अध्याय 731 एक दिव्य सिंहासन की अस्वीकृति। भाग 1। 6 दिव्य सिंहासन की मूर्तियों के सामने लॉन्ग हाओचेन की नजर केंद्र में सिंहासन पर थी। दूसरों की तुलना में वह सबसे कम दीप्तिमान था। पूरी तरह से काले रंग से ढका हुआ, इसकी ऊंची पीठ सरल लेकिन फिर भी स्थिर लग रही थी, जिससे विशालता का एहसास हो रहा था। पीठ पर सूर्य, चंद्रमा, सितारों के शिलालेख, पक्षियों, फूलों और विभिन्न पौधों के चित्र उकेरे गए थे। सब कुछ सावधानीपूर्वक लग रहा था, लेकिन यह अभी भी भीड़भाड़ वाला और गंदा लग रहा था। इससे उनका काला हिस्सा और भी ज्यादा विवेकशील लग रहा था। लेकिन उसके चारों ओर 5 अन्य चमकदार दिव्य सिंहासन थे। लॉन्ग हाओचेन पर स्वाभाविक रूप से सबसे गहरी छाप छोड़ने वाला एकमात्र व्यक्ति उसके पिता का डूम एंड स्लॉटर डिवाइन सिंहासन था। उसके पीछे अनगिनत रत्न जड़े हुए थे। इसके निचले भाग में कोई बुद्ध की छाया देख सकता था। शक्ति और गरिमा, ये भी कहा जा सकता है कि इससे दबाव की भावना पैदा हुई। उसकी पीठ के शिखर पर एक लाल रंग का अर्धवृत्ताकार मणि दिखाई दे रहा था, जो बिल्कुल सूर्य की तरह पृथ्वी पर देख रहा था, जो प्रलय के दिन की तरह एक शक्ति छोड़ रहा था। सिंहासन के सामने के मध्य भाग में सबसे चमकदार हिस्सा एक लाल सुनहरा हीरे जैसा रत्न था। उसका कोना कोना वैभव से भर गया। उस पर एक तेजो में दीप्ति चमक उठी। नर शेरों की 2 मूर्तियां दहाड़ते हुए चौड़े सिंहासन पर पहरा दे रही थीं, और अनगिनत सुंदर सजावटी पैटर्न सिंहासन के पीछे की ओर बहते हुए प्रतीत होते थे। यह मूर्ति लॉन्ग जिंग्यू के दिव्य सिंहासन के समान ही दिखती थी, बस एक छोटा संस्करण। उसे देखते हुए लॉन्ग हाओचेन उसे एकटक घूर कर नहीं देख सका। फिर भी एक अद्भुत कयामत और वध दिव्य सिंहासन केवल काले दिव्य सिंहासन के लिए एक समर्थन के रूप में काम कर सकता है। अन्य 4 दिव्य सिंहासन भी काले सिंहासन के चारों ओर थे। भय और दर्द का दिव्य सिंहासन, सुरक्षा और दया का दिव्य सिंहासन, ज्ञान और जीवन शक्ति का दिव्य सिंहासन, आदेश और कानून का दिव्य सिंहासन। इन 5 महान दिव्य सिंहासनों में से प्रत्येक चमकदार था, लेकिन जब उन्होंने केंद्रीय दिव्य सिंहासन को घेर लिया तो कुछ खास नहीं लग रहा था। उनके समर्थन के तहत उस काले दिव्य सिंहासन ने एक राजसी, सर्वोच्च और रहस्यमय एहसास पैदा किया। बिल्कुल शुद्ध अंधकार की तरह लॉन्ग हाओचेन की निगाहें पुकारती हुई। हान यू और झांग फैंग लॉन्ग हाओचेन की तुलना में अलग स्थितियों में थे। उनकी निगाहें क्रमशः एक दिव्य सिंहासन पर टिकी थीं। उनके भाव भी ठिठक गए। किनारे पर खड़े लॉन्ग जिंग्यू ने उन्हें परेशान नहीं किया। एक अनुभवी व्यक्ति होने के नाते वह सब कुछ समझते थे। वहां पहुंचने वाला प्रत्येक पवित्र शूरवीर इन दिव्य सिंहासनों की मूर्तियों से आकर्षित होगा। और पहला दिव्य सिंहासन जिसने उसकी नजर को अपनी ओर खींचा, वह उसकी पसंद का लक्ष्य बन गया। निस्संदेह ये स्वयं दिव्य सिंहासनों के कारण था, क्योंकि मूर्तियां आकर्षण का लक्ष्य नहीं थीं। वास्तव में अनंत काल और सृजन का दिव्य सिंहासन। जब लॉन्ग जिंग्यू ने देखा कि उसके बेटे की नजर काले दिव्य सिंहासन की ओर है, तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन चुपचाप आह भर दी। अंधकार युग की शुरुआत और नाइट टेम्पल की स्थापना के बाद से केवल 5 लोग अनंत काल और सृजन के दिव्य सिंहासन की चुनौती लेने के लिए अर्हता प्राप्त करने में कामयाब रहे हैं, लेकिन बिना किसी अपवाद के सभी असफल रहे हैं। पिछली बार यह स्टाररी स्काई होली नाइट यांग हाओयू की चुनौती थी। चुनौती लेने के योग्य होना पहले से ही उनकी प्रतिभा और कौशल का पर्याप्त प्रमाण था, जबकि लॉन्ग हाओचेन के लिए इस सम्मान के लिए छठे दावेदार। क्या वह इसमें सफल होंगे? लॉन्ग जिंग्यू इस विचार से अवचेतन रूप से तनावग्रस्त हो गया। लॉन्ग हाओचेन के 3 लोगों का समूह लगभग 1 घंटे तक गतिहीन खड़ा रहा, और धीरे धीरे अपने चारों ओर उठती पवित्र हवा की धाराओं को महसूस करने में सक्षम हो गया। इन 3 दिव्य सिंहासनों के ऊपर एक फीकी स्पष्ट चमक आ गई। अनंत काल और सृजन का दिव्य सिंहासन, जिसका सामना लॉन्ग हाओचेन कर रहा था, कोमलता की एक नर्म सफेद रोशनी से प्रकाशित था। ये सचमुच बहुत धुंधला था। लॉन्ग हाओचेन की आत्मा के सबसे गहरे हिस्से में एक अविभाज्य संबंध बनने लगा, और उसके प्रति एक शानदार भावना फैल गई, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। लॉन्ग हाओचेन शांत और स्थिर रहे, केवल शांति से इस आभा में बदलाव को महसूस कर रहे थे। उनकी मुख्य भावना शांति थी, एक अतुलनीय शांति। किसी भी अन्य भावना से रहित शांति में वह लॉन्ग हाओचेन की सहनशीलता और शांति को चुनौती दे रहा था, क्योंकि वह धीरे धीरे उसके साथ जुड़ गया था। लॉन्ग हाओचेन की इंद्रियों के पास जो आया वह असीमित विस्तार था। इस तरह की भावना की तुलना केवल तभी की जा सकती थी जब उसने कयेर को अनंत गहराई की उस जेट रात में टॉवर ऑफ इटर्निटी पर खड़ा देखा था। केवल जबकि तारों से भरे आकाश की एक सीमा थी, अनंत काल और सृजन के दिव्य सिंहासन से निकलने वाली आभा थोड़ी सी भी पृष्ठभूमि से रहित लगती थी। अचानक विस्मय और दर्द के दिव्य सिंहासन के ऊपर एक शानदार रोशनी चमक उठी।
जैसे ही वह आगे बढ़ा, हान यू का शरीर अगले ही पल गायब हो गया। इन 6 दिव्य सिंहासनों की मूर्तियां मूल रूप से वास्तविक दिव्य सिंहासनों के प्रक्षेपण थे। बस उनकी मंजूरी लेकर ही परीक्षण की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। लेकिन कुछ पवित्र शूरवीरों को वास्तव में परीक्षा देने का कोई मौका ही नहीं मिला। जैसे ही हान यू गायब हुआ, प्रकाश की एक और चमक आई, इस बार ज्ञान और जीवन शक्ति के दिव्य सिंहासन से, जिसके बाद झांग फैनफैन भी गायब हो गया। केवल लॉन्ग हाओचेन एक ही स्थान पर खड़ा था, गतिहीन और अभी भी शांति से अनंत काल और सृजन के दिव्य सिंहासन की आभा को महसूस कर रहा था। लॉन्ग जिंगयू, जो अभी भी किनारे पर खड़ा था, अपनी भौहें सिकुड़ने से खुद को नहीं रोक सका। वह बहुत स्पष्ट रूप से जानता था कि जितनी जल्दी कोई व्यक्ति दिव्य सिंहासन द्वारा परीक्षण की जाने वाली योग्यता हासिल कर लेगा, दिव्य सिंहासन के साथ उसकी आत्मीयता उतनी ही अधिक होगी। हान यू और झांग फैनफैन उस गति तक पहुंच गए जो उस समय के युवाओं से शायद ही अलग थी, जिसका अर्थ यह था कि उन्हें संभवतः उनके दिव्य सिंहासन द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। लेकिन लॉन्ग हाओचेन, जिसकी महारत लाइट गॉड फिजिक की तरह सर्वोच्च स्तर तक पहुंच गई थी, को अभी भी अपना परीक्षण कैसे शुरू करना पड़ा। क्या अनंत काल और सृष्टि का दिव्य सिंहासन वास्तव में इसे स्वीकार नहीं कर सकता? लॉन्ग हाओचेन इस समय अपनी दुनिया में गहराई से डूबा हुआ था, अपनी आभा से जुड़ने के बीच उस शांत शक्ति को महसूस करने में सक्षम था। लेकिन रहस्यमय तरीके से वो कुछ अस्वीकार कर रहा था, क्योंकि लॉन्ग हाओचेन के शरीर में एक बहुत ही असहज भावना पैदा होने लगी। लॉन्ग हाओचेन के मस्तिष्क में एक छवि बनने लगी। इस असीम श्वेत संसार में चकाचौंध सुनहरी रोशनी समाहित थी, सफेद टिंट के साथ विरोधाभास चारों ओर। ऐसा लग रहा था मानो किसी भी क्षण इसका विघटित होना संभव है। लेकिन इस सुनहरे प्रकाश के बीच में 2 अन्य रंग आए, जिनमें से एक हाओयू का विशेष बैंगनी सोना, जिससे लॉन्ग हाओचेन बहुत परिचित था। अध्याय 732 एक दिव्य सिंहासन की अस्वीकृति, भाग 2। हालांकि असीम सफेद विस्तार के बीच में वे गहरी सुनहरी किरणें एक दूर और दूर की अनुभूति दे रही थीं, और टकराव में उनमें से कोई भी वास्तव में एक दूसरे को दबाने में सक्षम नहीं लग रहा था। बस लगातार दुर्घटना हो रही है। ये हाओयू की शक्ति थी, और क्या अनंत काल और सृष्टि का दिव्य सिंहासन इसे अस्वीकार कर रहा था? लॉन्ग हाओचेन गुप्त रूप से आश्चर्य से अभिभूत था। यदि चीजें सचमुच ऐसी होती तो उसके पास किस प्रकार का विकल्प होता? अंदर लॉन्ग हाओचेन ने संघर्ष शुरू कर दिया। हाओयू उसका साथी था, उसके खून से बंधा हुआ साथी। हाओयू को त्यागने से उसकी मृत्यु हो जाएगी, और उनकी नजर में दैवीय सिंहासन बहुत जरूरी था। संघ के अध्यक्ष और सर्वोच्च उपहारों के साथ एक अभूतपूर्व शूरवीर के रूप में दैवीय सिंहासन की स्वीकृति हासिल करने में असमर्थ होना संघ के भीतर उनकी वृद्धि और प्रतिष्ठा के लिए एक बड़ा झटका होगा। दोनों में से आप किसे चुनेंगे? इसके अलावा न केवल उस बैंगनी सुनहरी किरण का प्रतिकर्षण था, बल्कि उस सुनहरी चमक के भीतर एक और गहरी सुनहरी चमक दिखाई दी। बैंगनी सुनहरी चमक की तुलना में ये गहरी सुनहरी चमक बहुत कम स्पष्ट थी, लेकिन ये लॉन्ग हाओचेन से उत्पन्न होने वाली सुनहरी रोशनी से भी जुड़ी हुई थी, और दिखने में उसकी तीव्रता बैंगनी सुनहरी रोशनी से बहुत कम नहीं थी। हाओयू से निकलने वाला बैंगनी सोना उनके बीच रक्त संबंध, रक्तरेखा की शक्ति का हिस्सा था। लेकिन ये गहरा सुनहरा रंग क्या था? यदि वह भी रक्त संबंध की शक्ति थी, तो ऐसा कब से हो सकता है कि उसके पास ये थी? ये काला सोना अंधकार का परिचायक नहीं था, बल्कि अत्यधिक शक्ति का एहसास भी कराता था। इसके अलावा एक शक्ति जो मुख्य रूप से लॉन्ग हाओचेन की आत्मा की गहराई से आई थी, दूसरे शब्दों में उसकी आत्मा शक्ति से जटिल रूप से संबंधित थी। लॉन्ग हाओचेन का चरित्र कभी भी ढुलमुल नहीं था, और तदनुसार केवल कुछ विचारों के बाद उसने अपनी पसंद बनाई। उन्होंने हाओयू को चुना। यदि अनंत काल और सृष्टि के दिव्य सिंहासन और हाओयू के बीच कोई विकल्प चुनना होता, तो भी वह बाद वाले को चुनता। हाओयू सिर्फ उसका पर्वत नहीं था, बल्कि हाओचेन का एक अच्छा भाई था। भले ही अनंत काल का निर्माण दिव्य सिंहासन एक अति दिव्य उपकरण था, फिर भी यह एक दिव्य उपकरण से अधिक कुछ नहीं था। भाई या दैवीय उपकरण के बीच संतुलन बनाते समय हाओचेन के दिमाग में चुनाव करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। भले ही इसका मतलब ये हो कि उसे दिव्य सिंहासन नहीं मिलेगा, फिर भी वह हाओयू को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। 10 वर्षों से अधिक समय में उन्होंने व्यक्तिगत रूप से हाओयू के विकास को देखा था। प्रत्येक क्षण के दौरान हाओयू ने न केवल 1 या 2 बार, बल्कि उससे भी अधिक बार उसकी जान बचाई। वे एक दूसरे पर निर्भर थे और अपनी वर्तमान उपलब्धियों तक पहुंचने में एक दूसरे की मदद करते थे। हाओयू उसका अच्छा भाई, अच्छा साथी था, और वह किसी भी परिस्थिति में हाओचेन को नहीं छोड़ेगा। ये दृढ़ विश्वास अचानक इस कल्पना लोक के बीच में उतार चढ़ाव करने लगा।
वह बैंगनी सुनहरी चमक लंबी हो गई, और यद्यपि उसकी मात्रा सफेद रोशनी से मेल नहीं खा रही थी, उसकी घमंड और गर्व की आभा और भी अधिक प्रभावशाली हो गई। यहाँ तक कि गहरी सुनहरी चमक भी अनुकूलित हो गई, मानो लॉन्ग की मनस्थिति का अनुसरण कर रही हो। हाओ चैन बिना किसी स्वायत्त विशेषता के। लॉन्ग हाओ चैन के दृढ़ विश्वास के तहत वह विशेष रूप से दृढ़ दिखे और सफेद रोशनी का विरोध करने में हाओयू का समर्थन किया। जो छोटी सी झड़प होनी चाहिए थी वह आपसी प्रतिरोध में बदल गई, और ऐसा लग रहा था कि हाओ चैन अनंत काल और सृजन के दिव्य सिंहासन से दूर और दूर जा रहा था। लॉन्ग जिंगयू की चिंता और अधिक तीव्र हो गई। 2 घंटे बीत जाने के बाद भी लॉन्ग हाओ चैन का परीक्षण अभी शुरू नहीं हुआ था। लंबे समय के बाद, भले ही यह पहले ही शुरू हो चुका हो, तो शायद वह एक पल के लिए लॉन्ग जिंगयू का दिल पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था। इसके अलावा उन्होंने देखा कि अनंत काल और सृष्टि के दिव्य सिंहासन का प्रतिनिधित्व करने वाली मूर्ति से निकलने वाली सफेद रोशनी अधिक से अधिक तीव्र होती जा रही थी, फिर भी हल्की हल्की आक्रमण की भावना दे रही थी। और लॉन्ग हाओ चैन के माथे पर 9 बैंगनी सोने की रेखाएं दिखाई दी, जो विनाश की धुंधली आभा दे रही थी, मानो अनंत काल और सृजन के दिव्य सिंहासन का विरोध कर रही हो। हाओ चैन आप क्या कर रहे हैं? लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लॉन्ग जिंगयू कितना चिंतित था, वह कुछ नहीं कर सकता था। दिव्य सिंहासन की स्वीकृति प्राप्त करना केवल उसके स्वयं के प्रयासों से ही किया जा सकता था, इसलिए वह केवल उत्सुकता से देख सकता था। समय बहुत तेजी से बीत गया और पलक झपकते ही एक दिन बीत चुका था। हान यू और झांग फैन के परीक्षण अज्ञात थे, लेकिन इसके विपरीत लॉन्ग जिंगयू उनके लिए शांत थे, क्योंकि एक बार जब उन्होंने दिव्य सिंहासन का परीक्षण लिया, तो ये जितना अधिक समय तक चलेगा, उनकी संभावना उतनी ही अधिक होगी। जबकि लॉन्ग हाओ चैन के लिए शायद अब उसके पास कोई मौका नहीं था। लॉन्ग जिंगयू ने वास्तव में पहले ही खुद को हल कर लिया था, और जैसे जैसे समय बीतता गया, लॉन्ग हाओ चैन के माथे से निकलने वाला बैंगनी सुनहरा रंग और अनंत काल और सृजन दिव्य सिंहासन का सामना करने वाला और अधिक तीव्र होने लगा। हालांकि वह बैंगनी सुनहरी चमक आश्चर्यजनक रूप से अनंत काल और सृजन के दिव्य सिंहासन के खिलाफ खड़ी हो सकती थी, इसका मतलब ये भी था कि लॉन्ग हाओ चैन के लिए उसके सामने दिव्य सिंहासन से मान्यता प्राप्त करना कठिन होता जा रहा था। उनका अनंत काल का हृदय चुपचाप स्पंदित हो रहा था, और उनके चारों ओर फैली हुई पवित्र आभा बहुत साफ थी। उस तरह की पवित्रता लॉन्ग जिंगयू में भी आत्मज्ञान की निरंतर भावनाएं लाएगी जो करीब रह रहा था। केवल उसके अत्यधिक घबराए हुए स्वभाव के मन में उस ज्ञान को प्राप्त करने का कोई विचार नहीं था। यदि वह काम नहीं करता तो ये खत्म हो जाता। जब लॉन्ग हाओ चैन ने 9वें चरण की दूसरी सीमा को तोड़ दिया, तो एक मौका होना चाहिए। लॉन्ग जिंगयू ने चुपचाप हौंफते हुए कहा, इस बात से अनजान कि लॉन्ग हाओ चैन इतने समर्पण के साथ बैंगनी सुनहरी चमक का समर्थन क्यों कर रहा था। अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर, यदि लॉन्ग हाओ चैन केवल उस बैंगनी सोने की चमक की शक्ति को त्यागने के लिए सहमत हो गया, तो दिव्य सिंहासन की शक्ति जारी हो जाएगी। इस प्रकार लॉन्ग हाओ चैन का परीक्षण शुरू हो जाएगा। 3 दिनों के समय में लॉन्ग हाओ चैन फिर भी जरा भी नहीं हिला, बार बार विरोध किया। संयोग से वह केवल उसकी प्रतिरोधी आभा और विचार था, न कि आध्यात्मिक ऊर्जा। अन्यथा अनंत काल और सृजन के दिव्य सिंहासन के पीछे की लोककथाओं को देखते हुए, हालांकि लॉन्ग हाओ चैन की खेती कमजोर नहीं थी, फिर भी वह किसी तरह विरोध करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। लॉन्ग हाओ चैन को लगा कि वह एक विशेष मोड में है। ये 3 दिन नहीं बीते, एसमैन अपने मन में उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा टकराव में लगातार उदात्त हो रही थी, जैसे कि वह गहरी सुनहरी आभा घुल मिल गई थी, लगातार उसकी आत्मा में एकीकृत हो रही थी। यह एक अद्भुत एहसास था, बिल्कुल वैसा ही जब उन्होंने मूल रूप से अपनी प्रकाश जागृति पार की थी। इसने प्रकाश की देवी से जुड़ाव की उस तरह की भावना पैदा की। लॉन्ग हाओ चैन को पता था कि उनके लिए दिव्य सिंहासन की मान्यता प्राप्त करने का शायद कोई रास्ता नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा विकसित हो सकती है। इस प्रकार आत्मा बल प्रशिक्षण में प्रगति हो सकती है, जो एक ऐसा क्षेत्र था जिसका किसी ने अध्ययन नहीं किया था। अध्याय 733 अनंत काल और सृष्टि के दिव्य सिंहासन का प्रमाण भाग 1। अनंत काल और सृष्टि के दिव्य सिंहासन में विशाल और अनगिनत शक्ति थी। हर चीज को गले लगाने वाला प्रतीत होता है, फिर भी उसका मिलान करना असंभव था। लॉन्ग हाओ चैन के लाइट गॉड सुप्रीम फिजिक ने उनके खराब मूड का पता लगाया और उनके साथ जुड़ गए। ये पहली परीक्षा थी जो अनंत काल और सृष्टि के दिव्य सिंहासन ने उसे दी थी। लेकिन सभी उम्मीदों के विपरीत इस परीक्षण की प्रक्रिया में वह गहरी सुनहरी चमक हाओयू और लॉन्ग हाओ चैन से प्रभावित हुई।
लॉन्ग हाओचेन का विश्वास कभी नहीं डगमगाया, लेकिन अनंत काल और सृजन का दिव्य सिंहासन उनकी इंद्रियों में निरंतर परिवर्तन लाता प्रतीत होता था। शुरुआत में अनंत काल और सृजन के दिव्य सिंहासन ने उनके इरादों को निगलते हुए पूर्ण निषेध की भावना दी। यह ऐसा था मानो लॉन्ग हाओचेन के शरीर के भीतर प्रकाश के अलावा सभी अशुद्धियां बिखर गई हों, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ये इरादे चुपचाप बदलने लगे, जबकि खुद लॉन्ग हाओचेन को इसके बारे में जरा भी जानकारी नहीं थी। अनंत काल और सृजन के दिव्य सिंहासन की अंतहीन उपस्थिति के सामने हाओयू अभी भी बिल्कुल भी नहीं हिली। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि असीमित शक्ति कैसे आई, हाओयू ने बड़प्पन और शीतलता की भावना के साथ और भयानक विनाश से भरे हुए अपने गर्वित सिर को ऊंचा रखा। दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए, कोई भी पक्ष दूसरे पर जीत हासिल नहीं कर सका। यदि कोई वास्तव में अनंत काल की रचना दिव्य सिंहासन की उत्पत्ति को जानता है और इस दृश्य को देखता है तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से आश्चर्यचकित हो जाएगा। जब वह दूसरे के सामने अपना नेतृत्व साबित करने की कोशिश कर रहा था तो इरादों का ऐसा सरासर टकराव पूरी तरह से अलग स्तर पर पहुंच रहा था। अनंत काल और सृजन के दिव्य सिंहासन का सामना करते समय यहां तक कि लॉन्ग हाओचेन की हल्की ईश्वरीय काया भी पूरी तरह से दब गई थी, क्योंकि उसके शरीर और आत्मा में वह गहरी सुनहरी शक्ति धीरे धीरे गायब हो रही थी। यह उच्चतम स्तर का उल्लंघन था, लेकिन हाओयू वैसा नहीं था। इसकी शक्ति किसी भी तरह से अनंत काल और सृजन के दिव्य सिंहासन से कमतर नहीं लगती थी। आपसी झगड़ों में शुरू से अंत तक उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसी तरह वह राजगद्दी की मंशा से निपटने में भी असमर्थ रहा। लड़ाई अप्रत्याशित रूप से धीरे धीरे समझौते पर पहुंच गई। हाओयू का बैंगनी सुनहरा रंग धीरे धीरे लॉन्ग हाओचेन के शरीर के प्रकाश भागों के भीतर सिकुड़ गया और अनंत काल और सृजन के दिव्य सिंहासन से आने वाली सफेद रोशनी कम आग्रहपूर्ण थी। लॉन्ग हाओचेन की धड़कन हॉट ऑफ इटर्निटी के भीतर उसके 9वें चरण को तोड़ने से पैदा हुई दिव्य गोली चुपचाप बैंगनी सुनहरे रंग में बदल गई थी। ये रंग इस बात का प्रतीक है कि हाओयू की रक्त संबंधी ताकत पूरी तरह से उसकी स्पिरिट पिल के साथ एकीकृत है। जैसे जैसे अनंत काल का हृदय स्पंदित होता रहा, ये बल उस पर बार बार संचारित होता प्रतीत हुआ। एक नर्म सफेद रंग धीरे धीरे लॉन्ग हाओचेन के पूरे शरीर में भर गया और अनंत काल और सृजन के दिव्य सिंहासन के साथ उसके टकराव के चौथे दिन हाओचेन का शरीर सफेद रोशनी का एक चमक में गायब हो गया। लॉन्ग जिंगयू ने मूल रूप से हार मान ली थी, इसलिए उनके बेटे के अचानक ब्रेक ने उन्हें एक भयानक डर दिया। इन 4 दिनों तक थकी हुई अवस्था में उसकी रखवाली करते हुए उसका शरीर थोड़ा हिल गया और उसकी आंखें भारी हो गईं। हाओचेन इससे बना सकता है। केवल 4 दिनों के बाद ही उसका मूल्यांकन किया जा सका, जिससे वह दिव्य सिंहासन प्राप्त करने का प्रयास करने वाले सभी पवित्र शूरवीरों के बीच एक अभूतपूर्व मामला बन गया। उस उद्देश्य के लिए आए सभी प्रतिभाशाली लोग बिना किसी अपवाद के विफल रहे थे। लॉन्ग जिंगयू ने एक गहरी सांस ली और अपने बेटे के लिए आश्वस्त होकर चुपचाप आह भरी। मैं आपकी सफलता की कामना करता हूँ। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि अनंत काल और सृजन दिव्य सिंहासन की स्वीकृति प्राप्त करने में असफल होना लॉन्ग हाओचेन के लिए एक बड़ा झटका होगा। वह पहले से ही केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में सुर्खियों में थे, लेकिन इतने युवा होने के कारण उच्च स्वीकृति प्राप्त करने के लिए पर्याप्त ताकत का प्रदर्शन करके खुद को साबित करना जरूरी था। एक दिव्य शूरवीर की स्थिति निस्संदेह सर्वोत्तम प्रेरक शक्ति थी, और इसके विपरीत असफल होने का मतलब केवल ये होगा कि उसकी प्रतिभा और कौशल एक दिव्य सिंहासन की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इससे अधिकांश लोगों में संदेह पैदा होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लॉन्ग जिंगयू कितना चिंतित था, अब वह केवल प्रार्थना कर सकता था। अनंत काल और सृजन के दिव्य सिंहासन के लिए परीक्षण पहले ही विफल हो चुका था और यांग हाओयू ने हाओचेन को सुनाया था, इसलिए अब लॉन्ग हाओचेन इसे पूरा कर पाएगा या नहीं ये केवल उस पर निर्भर करेगा। जैसे ही अनंत काल और सृजन के दिव्य सिंहासन से सफेद रोशनी ने लॉन्ग हाओचेन को घेर लिया, वह अपनी कल्पना की दुनिया से जाग गया। जैसे ही पिछला दबाव पूरी तरह से गायब हो गया, उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसका शरीर गर्म पानी से नहा गया हो, जिससे उसे अवर्णनीय ठंडक का एहसास हुआ। उनकी संयमित आत्मा को इस अनुभूति के माध्यम से सबसे अच्छा आराम मिला, जैसे कि उनके शरीर में पिघल गया हो, जैसे ही उन्होंने शून्यता और नींद की एक छोटी सी अवस्था में प्रवेश किया हो। कुछ समय बीतने के बाद परिवेश सामान्य हो गया, सब कुछ स्पष्ट हो गया। एक शांतिपूर्ण एहसास ने लॉन्ग हाओचेन को शांत कर दिया और उसे जगा दिया। जैसे ही एक स्पष्ट चीख की आवाज उसके कानों में फैली, हाओचेन धीरे धीरे अपने होश में वापस आ गया। आश्चर्य के साथ उसने खुद को एक जंगल में पाया जो चारों तरफ ऊंचे पेड़ों और मानव आकार की झाड़ियों से घिरा हुआ था। इस जगह क्या है? लॉन्ग हाओचेन ने असमंजस की भावना से चारों ओर सभी को देखा।
उनके शरीर में आराम ने उन्हें अपनी चरम अवस्था में बनाए रखा और उनकी आत्मा की प्रगति ने उनकी धारणा को तेजी से बढ़ा दिया। चारों ओर एक विशाल जीवन शक्ति महसूस की जा सकती थी। सबसे आदिम प्रकृति, खतरे की थोड़ी सी भी अनुभूति से रहित, ने उसे घेर लिया। जीवन की अनगिनत आभा धीरे धीरे उसकी इंद्रियों में प्रवाहित हुई। लॉन्ग हाओचेन के पास बेहद दृढ़ इच्छाशक्ति थी और स्वाभाविक रूप से उन्होंने पर्यावरण में बदलाव के कारण अचानक खुद को नहीं खोया। ठंड से इधर उधर देखने के बाद उसका मूड भी सामान्य हो गया। प्रकाश की एक चमक में जैसे ही उसने संवाद करने की कोशिश की, उसकी पीठ पर लगे 6 पंख फैल गए। एन हाउ यू। संबंध बिना किसी संदेह के बनाया गया था, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। हाउ यू ने वास्तव में पहली बार उसके संबंध को अस्वीकार कर दिया था, और इसके अलावा उसके मन में अच्छे भाग्य की कामना की भावनाएं भी व्यक्त की। क्या आप मुझे स्वयं परीक्षा देने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं? अनंतकाल और सृष्टि के दिव्य सिंहासन का प्रमाण क्या हो सकता है? इस शुद्ध प्रकृति में लॉन्ग हाओचेन को कम से कम इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अब क्या करना है। ऐसे में उसने सोचा कि वह चारों ओर देख सकता है। इस तरह के विचार करते हुए उसने अपनी पीठ पर अपने पंख फड़फड़ाए। उसका शरीर ऊपर की ओर बढ़ा और वह पलक झपकते ही एक पेड़ की चोटी से उड़कर आसमान में उड़ गया। अपने रास्ते में उड़ते हुए लॉन्ग हाओचेन को आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि उसके सामने एक अविश्वसनीय रूप से शानदार दृश्य खुल रहा था। जब उसने दूर तक देखा तो सब कुछ हरा भरा दिख रहा था। वे ऊंचे ऊंचे पेड़ जो न जाने कितने समय से बढ़ते आ रहे थे, सारी जगह घेरे हुए थे। मिट्टी या चट्टान का जरा सा भी टुकड़ा नजर नहीं आया, बस अंतहीन वनस्पतियां जो दूर से फैली हुई थीं, एक हरे सागर को देखने का एहसास दे रही थीं। लॉन्ग हाओचेन ने अपने पंख फड़फड़ाए, खुद को धीमी गति से आगे बढ़ाया। जैसे ही उसकी इंद्रियां फैल गईं, उसने नीचे की हर चीज को महसूस किया। चूंकि अनंतकाल और सृष्टि के दिव्य सिंहासन ने उसे अंदर आने दिया था, इसलिए यह परीक्षण पहले ही शुरू हो जाना चाहिए था। वह नहीं जानता था कि वह इसे पूरा कर पाएगा या नहीं, लेकिन वह जानता था कि वह पहले से ही वह सब कुछ दे रहा है जो उसके पास है। जैसे ही वह आगे बढ़ा, एक चीख अचानक उसके होश में फैल गई। लॉन्ग हाओचेन की वर्तमान खेती की संभावना को देखते हुए आमतौर पर 50 किलोमीटर के दायरे में कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं होनी चाहिए जो संभवतः उसकी खोज से बच सके। वह चीख मानवीय लग रही थी, लेकिन उसमें अभी भी अत्यधिक आतंक की भावना समाहित थी। लॉन्ग हाओचेन ने लगभग अवचेतन रूप से अपनी पीठ पर अपने 6 पंख फड़फड़ाए। उसकी वापसी की गति मूल रूप से पहले से ही बेहद भयानक स्तर तक पहुंचने में सक्षम थी। इसके अलावा फ्लैश लाइटनिंग की गति ने उसे पलक झपकते ही 5 किलोमीटर की दूरी पार कर दी, ताकि चीख के स्रोत का सटीक पता लगाया जा सके। जैसे ही वह अपने लक्ष्य को खोजने की कगार पर था, उसने देखा कि एक सफेद आकृति एक पेड़ से नीचे आ रही है, उसकी ओर जा रही है। उसे सफेद आकृति की पहचान करने का समय दिए बिना एक और विशाल आकृति बाहर निकल आई और अनगिनत पत्तियां गिर गईं, क्योंकि उसकी भयानक दमनकारी उपस्थिति ने लॉन्ग हाओचेन में एक घुटन भरी भावना पैदा कर दी। वह किस प्रकार का प्राणी हो सकता है? जो कुछ भी दृश्य में आया वह एक शरीर का ऊपरी हिस्सा था जो पेड़ों के बीच से होकर निकल रहा था। लॉन्ग हाओचेन की दृष्टि रेखा में गायब होने से पहले झाड़ियों के बीच एक छायादार चोटी की तरह दिखाई दे रहा था। वे सफेद हाथ पानी के घड़े की तरह लग रहे थे, अपनी विशाल हथेलियों से मुट्ठियां बना रहे थे जो विशाल हथौड़ों के बराबर थीं। ऐसे ही 2 हथेलियां सामने उस सफेद आकृति की ओर बढ़ीं, जिसे पलक झपकते ही पकड़ लिया गया। इस सटीक क्षण में सारा परिवेश अचानक स्थिर हो गया। यहां तक कि वह सफेद आकृति भी आकाश में फेंक दी गई, जैसे उसका पीछा कर रहा भयानक जादुई जानवर बीच हवा में रुक गया। लॉन्ग हाओचेन ने एक पूरी तरह से भावहीन आवाज सुनी जो उसकी ओर बढ़ रही थी, परीक्षण शुरू हो गया है। मानव महिला सिसी को बचाए और उसकी रक्षा करे। परीक्षण असफल होने पर समाप्त हो जाएगा। ये आवाज बहुत तेजी से आई और इस बीच लॉन्ग हाओचेन ने पूरी तरह से सफेद कपड़े पहने लड़की पर नजर डालने का अवसर लिया। अभी उसके लंबे काले बाल पूरी तरह अस्त व्यस्त थे, उसकी निगाहें दहशत से भरी हुई थीं। लेकिन इससे ये तथ्य नहीं बदला कि उसके पास एक अद्भुत आकृति थी। 20 के दशक की शुरुआत में उसकी शक्ल वास्तव में कई से मिलती जुलती थी। आवाज खत्म हो गई और आसपास का माहौल जो अचानक रुक गया था, उसने अपनी गति जारी रखी। सफेद सिसी में वह लड़की एक झटके में लॉन्ग हाओचेन की ओर बढ़ गई, जैसे ही भयानक हाथों की जोड़ी सीधे उसके पास आई, जिसके बीच में लॉन्ग हाओचेन था। ऐसी स्थिति का सामना करते हुए लॉन्ग हाओचेन जरा भी नहीं घबराए। चूंकि सृजन और अनंत काल के दिव्य सिंहासन का परीक्षण पहले ही शुरू हो चुका था, और हालांकि विशिष्टताएं हेवन स्टार होली नाइट यांग हाओयू की कहानियों से कुछ अलग थीं, फिर भी समग्र स्थिति थोड़ी समान थी।
कुछ समय पहले पवित्र शहर में यांग हाओयू ने उन्हें अनंत काल और सृष्टि के दिव्य सिंहासन द्वारा दी गई परीक्षा के बारे में कुछ विशिष्ट विवरण सुनाए थे। यांग हाओयू ने उन्हें बताया था कि परीक्षण सिर्फ एक साधारण लड़ाई नहीं थी, बल्कि परीक्षणों की एक श्रृंखला थी। एक योग्य पवित्र शूरवीर होने के आधार पर केवल जब अनंतकाल और सृजन का दिव्य सिंहासन अपनी स्वीकृति देता है तो परीक्षण किए गए व्यक्ति को परीक्षण पास करने के लिए उनकी दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। अध्याय 734 अनंतकाल और सृष्टि के दिव्य सिंहासन का प्रमाण भाग 2। परीक्षण खोजों की एक श्रृंखला से बना था और केवल उन सभी को पूरा करने से ही किसी को अनंतकाल और सृजन के दिव्य सिंहासन की स्वीकृति प्राप्त करने का मौका मिलेगा। जबकि इसमें शामिल खोजों के अनुसार, नाइट टेम्पल के बुजुर्गों के रिकॉर्ड और यांग हाओयू के व्यक्तिगत अनुभव के अनुसार प्रत्येक परीक्षण अलग अलग था, लेकिन सामान्य बात यह थी कि हर बार खोजों की एक श्रृंखला शामिल होती थी, प्रत्येक एक दूसरे से जुड़ी होती थी और थोड़ी सा भी गलती नहीं होने देती थी। यदि मिशन विफल हो गया तो किसी को वापस टेलीपोर्ट किया जाएगा। यांग हाओयू के सभी प्रयास विफलता में समाप्त हो गए थे। लॉन्ग हाओचेन को उनकी चेतावनी थी कि इस अनंतकाल निर्माण दिव्य सिंहासन द्वारा दिए गए परीक्षण के दौरान सबसे बड़ी चुनौती ताकत की परीक्षा नहीं थी, बल्कि हृदय और मानवीय गुणों की परीक्षा थी। उनकी 2 असफलताएं इसी संबंध में थीं, और आखिरी बार जब वह उस बिंदु के सबसे करीब था तब अंततः अनंतकाल और सृजन के दिव्य सिंहासन द्वारा उसे सूचित किया गया कि उसकी रोशनी पर्याप्त शुद्ध नहीं थी और उसने बहुत सारे आध्यात्मिक संबंध बनाए थे। फलस्वरूप इसे सदैव अस्वीकृत कर दिया जाएगा। ये स्पिरिट लिंक तारों वाले आकाश के पौराणिक जानवर को संदर्भित करते हैं। लेकिन उस समय की बात करें तो यांग हाओयू द्वारा बार बार विचार करने के बाद भी उसने तारों वाले आकाश के पौराणिक जानवर के बारे में नहीं भूलने का फैसला किया था। न केवल वे दोनों आपस में गहराई से जुड़े हुए थे, भले ही उसने तारों वाले आकाश के पौराणिक जानवर को जबरन दूर धकेल दिया हो, इससे शायद अंतिम परीक्षा को पूरा करना और भी कठिन हो जाएगा। उन्होंने लॉन्ग हाओचेन को उनसे सीखने के लिए कहा, शुरुआती निर्णयों में अपनी योग्यताओं के लिए प्रतिबद्ध नहीं थे, बल्कि उनके पास जो कुछ भी था उसे दिखाने पर जोर दिया। उस समय शायद यांग लंबे समय तक कायम नहीं रहा था, क्योंकि अंत में उसे अस्वीकार करने के बाद अनंतकाल और सृजन के दिव्य सिंहासन ने उससे कहा था कि अगर वह भी नहीं, क्या आप में इस बात पर जोर देने का दृढ़ विश्वास है कि आप अनुमोदन कैसे प्राप्त कर सकते हैं और शर्तों को पूरा कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा यही कारण था कि लॉन्ग हाओचेन उन पिछले 4 दिनों में जरा भी नहीं हिले थे और अनंतकाल और सृजन दिव्य सिंहासन को बिना हिचकिचाहट के इतना भारी दबाव डालने की अनुमति दी थी। जैसा कि अपेक्षित था, अपने स्वयं के समर्पण को दिखाने पर जोर देकर दिव्य सिंहासन वास्तव में समझौता करने वाला पक्ष था। हालांकि हाओयू ने भी इस पहलू पर समझौता किया था। तथ्य यह है कि हाओचेन के शरीर के भीतर हाओयू की रक्त शक्ति ने परीक्षण को शुरू होने से नहीं रोका था। इसका मतलब यह था कि अनंतकाल और सृजन के दिव्य सिंहासन को हाओयू के शरीर की आवश्यकता नहीं होगी। पूर्ण शुद्धता। ये विचार लॉन्ग हाओचेन के दिमाग में थोड़े समय के लिए ही कौंधे, क्योंकि एक बहुरंगी सुनहरी रोशनी उसके सामने फैल गई, जिसने विशाल हाथों की जोड़ी को रोकने के लिए प्रकाश का एक विशाल पर्दा बना दिया। एक जोरदार धमाके के साथ लॉन्ग हाओचेन को ऐसा लगा जैसे उसे किसी पहाड़ से कुचल दिया गया हो। उनके शरीर को हवा के माध्यम से प्रेरित किया गया था और हालांकि उन्हें कोई चोट नहीं आई, उनके हॉट ऑफ इटर्निटी ने तुरंत उनकी नाड़ी की दर को 3 गुना बढ़ा दिया। जैसे ही उसके शरीर को फेंका गया, उसका दाहिना हाथ उसकी बगल में हवा के माध्यम से पकड़ लिया, ठीक समय पर उस लड़की की कमर तक पहुंच गया और चीखते हुए उसे अपने साथ ले गया। इस बीच शव नीचे जंगल में गिरा और चूंकि वह विशाल आकृति पहले से ही पेड़ों के ऊपर पूरी तरह से उजागर हो गई थी, लॉन्ग हाओचेन ने समझा कि बीच हवा में उससे निपटना कोई बुद्धिमानी का विकल्प नहीं था। यह एक प्रकार का गोरिल्ला जैसा राक्षस था, केवल इतना कि उसकी पीठ से 2 विशाल पंख निकले हुए थे। उसका मोटा और ठोस शरीर 20 मीटर से अधिक मापा गया था और उसके कंधे 10 मीटर से अधिक चौड़े थे। यही कारण है कि उन्होंने पहले लॉन्ग हाओचेन को इतना बड़ा झटका दिया था। वे भयानक मोटे हाथ उसके सर्वोत्तम हथियार थे। उनके गहरे सुनहरे बाल महाकाव्य स्तर के कवच से भी मेल खा रहे थे। जैसे ही उसकी खून के रंग की आंखों ने लॉन्ग हाओचेन को देखा, उसकी आंखों से 2 खून के रंग की रोशनी निकली जो सीधे लॉन्ग हाओचेन की ओर जा रही थी। बहुरंगी सुनहरा पर्दा सिकुड़ने से पहले एक क्षण के लिए फीका पड़ गया, जिससे बीच में लॉन्ग हाओचेन और सफेद वस्त्रधारी लड़की सिसी की रक्षा हो गई। एक भयानक उग्र भावना तुरंत सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघा ढाल की ओर फैल गई, क्योंकि आसपास की झाड़ियों का एक विशाल क्षेत्र राख में बदल गया। प्रभाव की अत्याचारी शक्ति ने बड़ी मात्रा में लॉन्ग हाओचेन की आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग किया
और इसके अलावा उसे तुरंत जंगल में धकेल दिया। कितनी शक्तिशाली शक्ति है! इस विशाल गोरिल्ला की आक्रमण शक्ति से लॉन्ग हाओचेन को गहरा आश्चर्य हुआ। यहाँ तक कि उन्हें यांग हाओयू के फैसले पर भी कुछ संदेह था। क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि अनंत काल और सृष्टि के दिव्य सिंहासन के परीक्षण में प्रतिद्वंद्वी बहुत मजबूत नहीं होगा? लेकिन ये गोरिल्ला, इन दो टकरावों से लॉन्ग हाओचेन स्पष्ट रूप से पुष्टि कर सका कि ये 10वें कदम वाला जादुई जानवर था, कोई सामान्य जानवर नहीं। इस आक्रामक शक्ति ने 2 लाख से अधिक इकाइयों की आध्यात्मिक ऊर्जा का परीक्षण किया, और इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि उसकी विशाल शारीरिक शक्ति किसी भी तरह से उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा से कम नहीं थी। जैसे ही लॉन्ग हाओचेन जंगल में वापस चला गया, एक आकृति चमकी और गोरिल्ला कहीं से भी दिखाई दिया। वे घने पेड़ों एक के बाद एक टूटते गए भंगुर टूथपिक्स की तरह दिख रहे थे। विशाल गोरिल्ला हथेलियों की जोड़ी ने एक मुट्ठी बनाई जो सीधे लॉन्ग हाओचेन की ओर जा गिरी। जैसे ही ये मुट्ठियां गिरी, हाओचेन के ऊपर एक तीव्र लाल रोशनी चमक उठी। तीव्र अग्नि तत्व ने हवा को भी मोड़ दिया। लॉन्ग हाओचेन को पता था कि वह ऐसी निष्क्रिय स्थिति में रहने का सामना नहीं कर सकता, अन्यथा उसके शरीर की थकावट और बढ़ जाती। ऐसा सोचते हुए उसने अपना दाहिना हाथ अपनी ताकत से पीछे फेंका और चिल्लाया, बस पहले चले जाओ। किसी व्यक्ति को अपनी पीठ पर बिठाकर लड़ने से निस्संदेह युद्ध में उसके प्रदर्शन पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। सिसी को अपनी पीठ से फेंकते समय वह गोरिल्ला से उतरते दोनों हाथों के सामने जा गिरी। 2 दिव्य तलवारें तुरंत लॉन्ग हाओचेन के हाथों में प्रकट हो गईं। प्रकाश की देवी आर्या ने आकाश की ओर इशारा किया और लॉन्ग हाओचेन की पीठ पर एक विशाल सुनहरी आकृति उभरी, प्रकाश अवतरण के देवता। एक अनंत तलवार का इरादा आकाश में प्रकाश की एक बड़ी किरण के माध्यम से फैल गया, जो सीधे गोरिल्ला की कलाई की ओर बढ़ रहा था। इस बीच ब्लू रेन हिबिकस ऑफ लाइट को भी आगे की ओर लहराया गया और गोरिल्ला के सिर को उड़ाने के उद्देश्य से एक 3 मीटर लंबी सुनहरी तलवार मारी गई। तलवार के इरादे की अपनी समझ में लॉन्ग हाओचेन की धारा आसानी से महाद्वीप पर नंबर 1 पर पहुंच सकती है। अपनी तलवार के इरादे की ताकत पर भरोसा करते हुए उसने खेती में अपने से ऊपर के अनगिनत दुश्मनों को हराया था। तलवार के इरादे का आतंक तलवार की शक्ति और आत्मा के पूर्ण एकीकरण में था। विशेष रूप से लॉन्ग हाओचेन की आत्मा के प्रचार के बाद, चाहे वह धारणा में हो या समग्र शक्ति में, उसने कुछ प्रगति की थी। एक तेज धमाके के साथ प्रकाश की देवी आर्या से निकली तलवार गोरिल्ला की कलाइयों पर लगी, हालांकि हमला अभी भी जारी रहा। केवल आखिरी वाला दर्द से कराह उठा। इस बीच उसकी आंखों से एक बार फिर प्रकाश की 2 लाल किरणें निकली, जिसने हाओचेन की तलवार की किरण को कुचल दिया। लॉन्ग हाओचेन की आकृति चमक उठी, उसकी आत्मा की गुहाएं गोरिल्ला की मुट्ठी से बच गईं। हालांकि उन्होंने अभी भी इस गोरिल्ला की ताकत को कम आंका था। हवा में एक बड़े विस्फोट के साथ उसकी मुट्ठियां जमीन पर जा गिरी और एक भयानक भूकंप ने तुरंत लॉन्ग हाओचेन के शरीर पर प्रहार किया, जिससे वह एक छोटी चट्टान की तरह उछलकर दूर जा गिरा। एक गंभीर कंपन शक्ति के कारण लॉन्ग हाओचेन के शरीर के भीतर आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा स्थिर हो गई, जबकि उसका सिर तुरंत चक्कर से भर गया। क्या इसमें वास्तव में भूकंपीय लहर का प्रभाव भी था? लॉन्ग हाओचेन थोड़ा संदिग्ध था, लेकिन उसके युद्ध के अनुभव ने उसकी उपयोगिता साबित कर दी, क्योंकि उसके सीने में अनंत काल का हृदय तेजी से धड़क रहा था। अपने हाथों को एक दूसरे में धकेलते हुए 2 दिव्य तलवारें एक हो गईं और जीवन और सृजन की तलवार बन गईं। गोरिल्ला की मुट्ठियों से जमीन में गहरा गड्ढा हो जाने के बाद उसका विशाल शरीर अचानक उछल गया और सीधे लॉन्ग हाओचेन की ओर दौड़ पड़ा। उसके शरीर से एक भयानक ज्वाला निकली, जो सुनहरे और लाल रंग की प्रतीत हो रही थी। इससे निकलने वाली हवा की गर्म लाल धाराओं ने आसपास के पौधों के एक बड़े क्षेत्र को राख में बदल दिया। ठीक इसी क्षण एक बर्फीला नीला पानी वाला ड्रैगन अचानक प्रकट हुआ, जो गोरिल्ला की ओर बढ़ रहा था, और बसौर इसे मध्य हवा में ही रोक दिया। पानी के ड्रैगन और गोरिल्ला से निकलने वाली लौ के कारण सफेद धुंध फूट पड़ी और जैसे ही गोरिल्ला का शरीर नियंत्रित हुआ, उसकी गुर्राहट और भी अधिक उग्र हो गई। लॉन्ग हाओचेन थोड़ा विचलित था। उसने उचित प्रतिक्रिया दी थी और वह इस समायोजन अवधि से सबसे अधिक लाभ उठाने वाला एकमात्र व्यक्ति था। अपना सिर घुमाकर उसने युवा लड़की सिसी को नीली छड़ी लहराते हुए और लगातार जप करते हुए देखा। उसकी नज़र को पकड़ते हुए उसने हल्के से सिर हिलाकर जवाब दिया। लॉन्ग हाओचेन ने भी तुरंत उसकी ओर दौड़ते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। पहले उसकी तलवार के इरादे से गोरिल्ला की कलाइयों पर एक निशान छोड़ दिया जाता था। इस गोरिल्ला के बालों ने सबसे बड़ा कवच बनाया और इसमें अद्भुत सुरक्षा थी। ताकत के मामले में इस गोरिल्ला ने अपने डोमेन की शक्ति का उपयोग नहीं किया, लेकिन उसकी क्षमता बिल्कुल भयानक थी।
उसके हाथों ने जीवन और सृजन की तलवार पकड़ ली। लॉन्ग हाओचेन की पीठ के पीछे की सुनहरी आकृति और भी चमकीली हो गई। एक तीव्र सुनहरा रंग हवा में भर गया, जो प्रकाश के क्षेत्र का निर्माण करने के लिए आसपास के वातावरण में फैल गया। पूर्ण शक्ति में उस गोरिल्ला की शारीरिक शक्ति ने उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को जोड़कर उसे पूरी तरह से लॉन्ग हाओचेन के शीर्ष पर पहुंचा दिया। केवल डोमेन की ताकत पर भरोसा करके ही वह गोरिल्ला के खिलाफ मौका बना सका। गॉड ऑफ लाइट डोमेन का उपयोग करके लॉन्ग हाओचेन ने आश्चर्यजनक रूप से पाया कि उनके डोमेन ने काफी प्रगति की है। ये सुधार उसके महारत नियंत्रण से उत्पन्न हुआ। वह एक ऐसी चीज से आगे बढ़ गया जिसे नियंत्रित करना मूल रूप से कठिन था और एक आरामदायक उपलब्धि की ओर बढ़ गया। समस्त प्रकाश के प्रति उनकी धारणा पहले से कई गुना अधिक हो गई। प्रकाश रस से परिपूर्ण इस संसार में प्रकाश की कमी नहीं थी। प्रकाश का शुद्ध सार लाइट गॉड डोमेन की अपील के तहत तुरंत नदी की तरह लॉन्ग हाओचेन में समा गया। उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान दिखाई दी, और जब लाइट गॉड्स डोमेन फैलने के बीच में था तो उसने सिसी के साथ साथ गोरिल्ला को भी घेर लिया। सिसी को आश्चर्य हुआ कि उसकी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत असीमित महसूस हुई। वह अत्यंत शुद्ध प्रकाश वास्तव में उसके शरीर के विशिष्ट जल सार में बदल गया। जादू का उनका उपयोग नहीं बदला, बल्कि प्रकाश और जल तत्व जादू में बदल गया। और इसके अलावा आध्यात्मिक ऊर्जा आपूर्ति के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अध्याय 735 अनंत काल और सृष्टि के दिव्य सिंहासन का प्रमाण भाग 3। गोरिल्ला ने बिल्कुल अलग तरह का एहसास दिया। वह लॉन्ग हाओचेन और युवा लड़की सिसी का ध्यान खो चुका था, क्योंकि एक चिपचिपा प्रकाश सार उसके शरीर को ढक रहा था। इससे न केवल उसे एक धीमा, अधिक चिंताजनक प्रकार का एहसास हुआ, उसके शरीर की मूल भयंकर दर्द लाल चमक पूरी तरह से मंद हो गई, और यहाँ तक कि उसके बाल जो गहरे सुनहरे प्रकाश को प्रतिबिंबित करना चाहिए थे, उन्होंने अपना रंग खो दिया और एक काले रंग का दृश्य छोड़ दिया। प्रकाश आत्मसात। प्रकाश से संबंधित सभी ताकतों को प्रकाश डोमेन के देवता में चूसा जाएगा। लॉन्ग हाओचेन का वर्तमान प्रदर्शन एक डोमेन प्रवर्धन और कमजोर करने की सबसे बुनियादी शक्ति थी। उसके हाथ की दिव्य तलवार धीरे धीरे ऊपर उठी। अब लॉन्ग हाओचेन ये देखने की कोशिश कर रहा था कि उसके डोमेन की शक्ति किस सीमा तक पहुंच सकती है। संयुक्त दिव्य तलवारों से एक नर्म बहुरंगी रोशनी धीरे धीरे बाहर निकली, जीवन की आभा से भरी एक रोशनी, और एक बार लॉन्ग हाओचेन के लाइट गॉड डोमेन के संपर्क में इसने तुरंत एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू कर दी। मंदिरों की महान सभा में लौटते हुए यांग हाओयू के साथ लॉन्ग हाओचेन की लड़ाई ने लाइट डोमेन के देवता के विकास का उपयोग किया था। लेकिन उस क्षण वो प्रतिद्वंद्वी द्वारा पूरी तरह से दबाव में था, अपने विकसित डोमेन पर नियंत्रण रखने में पूरी तरह से असमर्थ था। इस बार वैसा नहीं था। लॉन्ग हाओचेन को आश्चर्य हुआ कि स्वाभाविक रूप से जीवन की आभा से भरी ये दुनिया उसके डोमेन के विकास के बाद इसके मूल रूप से घने सुनहरे रंग को गायब कर रही थी। जो कुछ बचा था वह केवल एक मंद बहुरंगी चमक थी, लेकिन वह चमक आसपास के सभी प्राणियों को घेर रही थी। वह सचमुच एक शानदार एहसास था। सारी वनस्पतियां, यहाँ तक कि आकाश और प्रकृति, सभी उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा और भावनात्मक शक्ति का विस्तार बन गईं। उसने उनके जीवन को नियंत्रित किया। लॉन्ग हाओचेन की आंखें सिकुड़ गईं, और तुरंत दो पेड़ जो गोरिल्ला के बगल में थे बड़े हो गए, बहुरंगी हो गए। उसकी मोटी शाखाओं ने तुरंत उस गोरिल्ला को अपनी चपेट में ले लिया। जीवन पर नियंत्रण करते समय लॉन्ग हाओचेन गहराई से ध्यान केंद्रित कर रहा था। इस क्षण में उसने महसूस किया कि जो बाधा उसे सीमित कर रही थी वह अचानक कट गई, क्योंकि दबी हुई आध्यात्मिक ऊर्जा उमड़ पड़ी। इस प्रक्रिया में उसके शरीर के चारों ओर का बहुरंगी सुनहरा रंग और भी अधिक तीव्र और सघन हो गया। हॉट ऑफ इटर्निटी के भीतर स्पिरिट पिल जो हाओयू के रक्त के बल से बैंगनी सोने में बदल गई थी, पिछले एक के दिल की धड़कन के बीच में बदल गई, पलक झपकते ही 3 गुना बड़ी हो गई। किसी की स्पिरिट पिल की खेती करते समय उन सभी को अलग अलग तरीकों की आवश्यकता होगी और विभिन्न सीमाओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन बिना किसी अपवाद के स्पिरिट पिल में बदलाव का मतलब हमेशा गुणात्मक उत्थान होगा। ठीक है, जीवन से जगमगाती इस दुनिया में अपनी आत्मा के उत्थान के बाद लॉन्ग हाओचेन ने अंततः अपनी दूसरी रैंक की सफलता पूरी कर ली थी और औपचारिक रूप से 9वें चरण की तीसरी रैंक पर पहुंच गया था। डोमेन की शक्ति तुरंत आगे फैल गई और उस क्षेत्र को 2 बार कवर कर लिया जिस पर इसके टूटने से पहले कब्जा कर लिया गया था। जीवन को नियंत्रित करो, कितनी शक्तिशाली क्षमता है। वह गोरिल्ला पहले ही 2 पेड़ों को नष्ट कर चुका था, लेकिन बहुरंगी सुनहरी रोशनी से पूरी तरह बंधा हुआ था। लॉन्ग हाओचेन के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी।
उसने अपना दाहिना हाथ उस गोरिल्ला की ओर इशारा करते हुए तुरंत अपनी आंखों से बहुरंगी प्रकाश की 2 किरणें निकाली जो उस गोरिल्ला की आंखों से टकराईं। गोरिल्ला का शरीर जोर से झटका खाने लगा क्योंकि उसके चारों ओर की बहुरंगी रोशनी उसके शरीर की ओर इकट्ठी हो गई। गोरिल्ला का शरीर लगातार हिलता रहा, उसके शरीर से एक सुनहरी लाल रोशनी निकली जो बहुरंगी सुनहरी रोशनी को खारिज कर रही थी। हालांकि ये बाद में विकसित गॉड ऑफ लाइट डोमेन की तुलना में बहुत कमजोर था। केवल एक डोमेन ही किसी डोमेन के विरुद्ध अपनी पकड़ बना सकता है। इस डोमेन की मूल ताकत 9वें चरण की तीसरी रैंक के पावरहाउस के बराबर होनी चाहिए थी, लेकिन इसका दोष डोमेन की गति की कमी में था। इस तरह के समर्थन के बिना उसका बाहरी दुनिया पर कोई नियंत्रण नहीं था और एक डोमेन शक्तिशाली शक्ति के सामने सरासर बल बहुत कम काम का था। गोरिल्ला की लड़ाई कमजोर पड़ने लगी और धीरे धीरे उसके शरीर का हिलना बंद हो गया, क्योंकि धीरे धीरे उसकी आंखों में आतंक का भाव छाने लगा। ये बहुत बड़ा है, शरीर उत्तरोत्तर सिकुड़ता गया, एक छोटे पहाड़ के आकार से शुरू होकर और छोटा होता गया। थोड़ी देर बाद पहले से अभूतपूर्व गोरिल्ला अचानक 3 फीट लंबा हो गया, जो खुद का एक छोटा और अभी भी प्यारा संस्करण जैसा लग रहा था। फिलहाल उसकी पहले जैसी कोई उग्रता नहीं थी और उसकी आंखों में शिकायत के साथ साथ नुकसान का भाव भी झलक रहा था। सच है, ये जीवन पर नियंत्रण की शक्ति थी। लॉन्ग हाओचेन ने उसे सीधे बचपन में वापस ला दिया था। उसने न केवल अपनी उम्र खो दी थी, बल्कि अपनी ताकत भी खो दी थी। हालांकि यह एक ऐसा राज्य था जिसे केवल हाओचेन के डोमेन के भीतर ही बनाए रखा जा सकता था। यह युद्ध के दौरान पर्याप्त था। लॉन्ग हाओचेन द्वारा सिकुड़े हुए एक छोटे लड़के का सामना करने में क्या खतरा हो सकता है। हाओचेन ने जीवन और सृजन की तलवार की ओर देखते हुए अपना दाहिना हाथ उठाया। उसके चेहरे पर पश्चाताप की झलक दिखाई दी। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रकाश की देवी एरिया और ब्लू रेन हिबिकस ऑफ लाइट के सम्मिलन से आने वाली ये दिव्य तलवार धीरे धीरे अपनी खेती से कम हो रही थी, विशेष रूप से बैंगनी गोल्डन हाओयू तलवार द्वारा प्रदर्शित शक्ति की तुलना में उल्लेखनीय रूप से। उन्हें ये समझ में आ गया कि यद्यपि जीवन और सृजन की तलवार एक अच्छा हथियार था, लेकिन अंततः यह एक वास्तविक दैवीय उपकरण नहीं था। कुछ अर्थों में इसे केवल दैवीय उपकरण के निकटतम स्तर पर एक अमर श्रेणी का हथियार माना जा सकता है, लेकिन ऐसा हथियार लॉन्ग हाओचेन के भविष्य के विकास को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त था। यही कारण है कि उन्होंने अनंत काल और सृष्टि के दिव्य सिंहासन की स्वीकृति प्राप्त करने को इतना महत्व दिया। दूसरी रैंक से तीसरी रैंक पर जाकर और अपने डोमेन के पहले विकास को पूरी तरह से समाप्त करने के बाद अब उसे फिर से हासिल करने के लिए मध्यस्थ के रूप में जीवन और निर्माण की तलवार का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर भी ये दिव्य तलवारों की एक जोड़ी थी जिसे वह हमेशा संजो कर रखेगा, भले ही उन्हें केवल भविष्य में संग्रह के लिए रखा जाए। लॉन्ग हाओचेन के बगल में लड़की सिसी से एक नर्म बहुरंगी प्रभामंडल उत्सर्जित हुआ। खतरे से बचने के बाद सिसी काफी बेहतर मूड में थी और पूरी उत्सुकता के साथ लॉन्ग हाओचेन को देख रही थी। नमस्ते श्रीमान, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। सी का झुकाव लॉन्ग हाओचेन की ओर था। उनका किरदार महाद्वीप के जादूगरों से अलग नहीं था। अब पहले से अधिक शांत, वह प्रतिरोध सुंदरता जो कुछ हद तक कैयर से मिलती जुलती थी और दिखने में भी कैयर से कमतर नहीं थी, जीवन से चमकने का एहसास दिलाती थी। ये लॉन्ग हाओचेन के लाइट गॉड डोमेन के विकास के बाद बहुत उपयुक्त था, क्योंकि इससे डोमेन को अत्यधिक बढ़ावा भी मिलेगा। सिसी के पहले के हस्तक्षेप से लॉन्ग हाओचेन को एहसास हो गया था कि वह 8वें चरण की जादूगरनी थी। केवल 20 वर्ष का दिखने वाला एक जादूगर निश्चित रूप से महाद्वीप की प्रतिभाओं में से एक प्रतिभाशाली होगा। नमस्ते, हुआ यूं कि वह ठीक समय पर यहाँ था। ये गोरिल्ला तुम्हारे पीछे क्यों था? लॉन्ग हाओचेन ने असमंजस में पूछा। ये प्रश्न सुनकर सिसी की आंखों में तुरंत एक दुखद अभिव्यक्ति प्रकट हुई और आंसू अनियंत्रित रूप से गिरने लगे। वह रोती हुई अद्वितीय सुंदरता वास्तव में एक मार्मिक दृश्य बन गई। लॉन्ग हाओचेन के दृढ़ कथन के सामने वह थोड़ा हिलने से खुद को नहीं रोक सकी, जिससे वह अपने सुंदर चेहरे को देखने की हिम्मत न करके अवचेतन रूप से प्रतिक्रिया करने लगी। वह शैतान का पालतू है। वह शैतान जिसने मेरे कुल के लोगों की हत्या की है, पकड़ लिया गया मेरे परिवार के लिए, और वह मुझे मारने के लिए मुझ पर अत्याचार कर रहा है। अगर मैंने तुम्हें नहीं पाया होता तो मुझे डर है कि मैं। लॉन्ग हाओचेन ने असमंजस में पूछा, शैतान? कैसा शैतान है? सिसी ने गहरी सांस लेते हुए दुख से समझाया, एक शक्तिशाली जादूगर। वस्तुतः ईस्टर्न में हम में से कोई भी उसके सामने खड़ा भी नहीं हो सकता, और उसका यहाँ पूर्ण अधिकार है। यहाँ के सभी कुलों को उसका आदेश सुनना पड़ता है। उसे गलती से एक खजाना मिल गया था, लेकिन किसी अज्ञात कारण से उसे पता चल गया।
इसलिए उसने मेरे कबीले में लोगों को भेजकर इसकी मांग की। लेकिन ये खजाना मेरे वंश का भविष्य बदलने में सक्षम था, इसलिए हमारे नेता ने इसे स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया। कुछ दिनों बाद एक सेना मेरे घर आई। समझौते का मौका दिए बिना ही उन्होंने निर्मम नरसंहार को अंजाम दिया। जब मैं वहां से भाग रहा था तो मैंने खुद देखा कि मेरे पिता, माँ और भाई को उनके लोगों ने पकड़ लिया है। जैसा कि बाद में पता चला, ये ईस्टर्न नामक दुनिया थी जो मानव दुनिया में महान प्रकृति का महासागर था। वहां दो जातियां रहती थीं, मनुष्य और परियां। युवा लड़की सिसी जिस शैतान का जिक्र कर रही थी, वही ईस्टर्न का स्वामी था, जिसे ईस्टर्न के राजा के रूप में जाना जाता था, जो मानव और परी की मिश्रित रक्तरेखा वाली एक अधपरी थी। अत्यंत शक्तिशाली प्रकृति जादू के नियंत्रण में वही ईस्टर्न दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति थी। ईस्टर्न का राजा इस दुनिया के शासक की तरह था, उसके पास कोई सेना नहीं थी, लेकिन उसकी स्थिति जंगल के राजा की तरह थी। उसकी इच्छा के विरुद्ध जाने वाला कोई भी प्राणी अंततः मारा जाएगा। उनका जीवन अंतहीन लग रहा था। उन्होंने पहले ही 3000 वर्षों से अधिक समय तक इस दुनिया पर शासन किया था। युवा लड़की सिसी ने उसे यह नहीं बताया कि उसे कौन सा खजाना मिला है। लॉन्ग हाओचेन ने उसकी आंखों में कुछ सावधानी देखी। हमें इस गोरिल्ला को कैसे संभालना चाहिए? लॉन्ग हाओचेन ने सिसी से पूछा। सिसी ने झिझकते हुए उत्तर दिया, वह किंग ईस्टर्न का नौकर, उसका वफादार नौकर है। कोई नहीं जानता कि उसके हाथों अब तक कितने इंसानों और परियों की मौत हो चुकी है। हमारा नूह कबीला शांतिवादी है और टकराव नहीं चाहता। काश मैं सदैव कमजोर बना रहता तो कम से कम हमें अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी नहीं पड़ती। लॉन्ग हाओचेन ने कुछ विचार देते हुए अपनी भौहें सिकोड़ ली। मुझे उसे आजमाने दो। ऐसा कहते हुए उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया, चुपचाप अपने चारों ओर प्रकाश क्षेत्र के देवता को महसूस किया। एक नर्म बहुरंगी चमक उसके हाथ पर घनीभूत होने लगी, जो जीवन की शक्ति से भरी हुई थी, क्योंकि इसने उसके हाथ में एक छोटा बहुरंगी सर्पिल बना दिया। लॉन्ग हाओचेन के चेहरे पर एक थका हुआ भाव दिखाई दिया, क्योंकि वह न केवल अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, बल्कि जीवन के गहन रहस्यों से शक्ति भी उधार ले रहा था। यदि उसकी आत्मिक शक्ति ने महान प्रगति नहीं की होती, तो उसके लिए इसे हासिल करने का कोई रास्ता नहीं होता। बहुरंगी रोशनी की एक चमक में वह छोटा आध्यात्मिक उड़ गया और उस छोटे से गोरिल्ला पर जा गिरा। अध्याय 736 ईस्टर्न का राजा भाग 1। बहुरंगी सर्पिल गोरिल्ला के सिर पर उतरा और यह तुरंत उसके शरीर में प्रवेश करते हुए अनगिनत बहुरंगी रोशनी में बदल गया। छोटा गोरिल्ला शून्य चेहरे के साथ निश्चल खड़ा था, उसका शरीर बहुरंगी चमक से भरा हुआ था। लॉन्ग हाओचेन ने जो कहा था कि वह जो करने की कोशिश कर रहा था वह मुख्य रूप से समझने के बारे में था। उनकी साधना में एक लंबी छलांग लगाने के बाद उनकी समझ के स्तर को देखते हुए कुछ भी समझना असंभव था। उस बहुरंगी सर्पिल को कभी भी कम मत समझिए। यह उनकी विकसित हुई महारत से उनकी महारत तकनीक है, एक असाधारण जीवन की मोहर। लॉन्ग हाओचेन को नहीं पता था कि यह सील कितने समय तक चल सकती है, लेकिन गोरिल्ला के शरीर में प्रवेश करने के बाद उसने पाया कि उसके पूरे जीवन की आभा उसकी सील से समाहित हो गई थी। यदि 7 दिनों के भीतर किसी को भी इस सील से छुटकारा नहीं मिला, तो यह इस गोरिल्ला के जीवन परिवर्तन को स्थायी बना देगा। दूसरे शब्दों में, यह बचपन में लौट आएगा। केवल नए सिरे से पुनः आरंभ करके ही आपको इस नई सीमा तक पहुंचने का मौका मिलेगा। डोमेन वापस लेने पर हालांकि लॉन्ग हाओचेन को कुछ थकान महसूस हुई, लेकिन उनकी आंखों में खुशी बिना किसी संदेह के बनी रही। उन्होंने अपनी दूसरी महारत तकनीक हासिल कर ली थी, और यह महारत तकनीक वास्तव में चमत्कारी थी। कुछ अर्थों में ये किसी व्यक्ति की आयु, जीवन या मृत्यु का निर्धारण कर सकता है। जीवन को नियंत्रित करने के लिए ये कैसा धोखा कौशल था। युवा लड़की सिसी अपनी आंखों के सामने मंच को देखने से खुद को नहीं रोक सकी। हालांकि वह लॉन्ग हाओचेन के प्रति सतर्क रही, लेकिन उसके क्षेत्र से प्रकृति और जीवन की शक्ति ने अनजाने में उसमें सौहार्द की कुछ भावनाएं जगा दी थीं। ये ठीक होना चाहिए। मैंने आपके जीवन के विकास पथ पर मुहर लगा दी है। उसका शरीर इसी अवस्था तक सीमित है और वह वापस विकसित होने के बाद ही अपनी मूल शक्ति में लौटेगा। और यह एक लंबी प्रक्रिया होगी। आपकी उदारता के लिए धन्यवाद। प्रकृति के स्वामी आपकी स्तुति करें। सिसी ने लॉन्ग हाओचेन की ओर देखा और इसे बहुत औपचारिक रूप से कहा। ऐसा लग रहा था कि लॉन्ग हाओचेन कुछ कहना चाहता है, क्योंकि पहले की भावनाहीन आवाज एक बार फिर उसके भीतर गूंज उठी। दूसरा खुला मिशन। सिसी को उसके परिवार को बचाने में मदद करें, साथ ही उसका विश्वास जीते और उसे अपना खजाना पेश करने की पहल करें। मिशन विफल होने पर परीक्षण विफल हो जाएगा। हालांकि लॉन्ग हाओचेन पहले से ही सोच रहे थे कि सिसी को बचाना केवल परीक्षण की शुरुआत थी,
मिशन को स्वीकार करने के बाद वह अभी भी मदद नहीं कर सके लेकिन चिंतित हो गए। सिसी ने ईस्टर्न के जिस राजा की बात की थी वह इस स्तर पर सबसे भयानक अस्तित्व था। अपने पालतू जानवरों में से एक के इतना शक्तिशाली होने के कारण वह व्यक्ति स्वयं उसी स्तर की शक्ति तक कैसे पहुंच सकता है। भले ही वह दानव देव सम्राट जैसे स्तर तक नहीं पहुंच पाया, फिर भी वह कम से कम चंद्रमा दानव देवता या तारा दानव देवता जैसे प्राणियों के बराबर होगा। ताकत की ऐसी डिग्री कुछ भी नहीं थी जिसका वर्तमान लॉन्ग हाओचेन सामना कर सके, खासकर जब वह हाओयू की सहायता प्राप्त करने में असमर्थ था। सिसी, अब से आपकी क्या योजनाएं हैं? पिछली बातचीत में उन्होंने एक दूसरे के साथ नाम का आदान प्रदान किया था। सिसी की अभिव्यक्ति गहरी हो गई, उसका प्यारा चेहरा एक असहाय अभिव्यक्ति दिखा रहा था। मुझे भी नहीं पता। वह शैतान बहुत शक्तिशाली है, मेरे परिवार। ये कहकर वह फिर रोने से खुद को नहीं रोक सकी। लॉन्ग हाओचेन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और कहा, अभी रोना बंद करो, इससे कुछ हल नहीं होगा। विस्तार से बताओ, ईस्टर्न में कुल कितने कुल हैं? समूह में से कुछ राजा ईस्टर्न से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं और कुछ शत्रु हैं। हालांकि मैं आपकी सहायता करने के बारे में सोच रहा हूं, लेकिन मुझे डर है कि हमारी ताकत अभी भी पर्याप्त नहीं है। इतना कहते ही उसके विचार और भी गंभीर हो गए। एक तरफ लॉन्ग हाओचेन एक पर्यवेक्षक रख रहा था, लेकिन दूसरी तरफ सिसी ने सिर्फ उसकी ताकत देखी थी, विशेष रूप से उसकी ताकत के माध्यम से जीवन पर उसका नियंत्रण। लेकिन ये देखने के बाद भी उसने अभी भी उससे उसकी मदद करने के लिए नहीं कहा था। इससे साबित हुआ कि उसे उस पर भरोसा नहीं था या विश्वास नहीं था कि वह किंग ईस्टर्न के लिए खतरा होगा। लॉन्ग हाओचेन बाद वाले पर विश्वास करने के लिए अधिक इच्छुक थे। आखिरकार पहले से ही उसने बचाया था, और यद्यपि उसका दूसरे के साथ गहरा संपर्क नहीं था, उसकी प्रकाश काया के देवता और उसके प्रकाश की अतुलनीय पवित्रता, भले ही वह सिसी का पूरा विश्वास नहीं जीत सका, कम से कम यह उसे नहीं बना सका आशंकित। सिसी ने चुपचाप अपना सिर हिलाया, नहीं, क्योंकि मुझे वह चीज मिल गई है। मैं पहले ही अपने कबीले को विनाशकारी क्षति पहुंचा चुका हूं। मैं इसे उस शैतान को नहीं दूंगा जिसे मैं नष्ट करना चाहता हूं। यहां तक कि अपनी जान की कीमत पर भी। मेरे लिए सबसे बुरी बात यह होगी कि मैं अपने परिवार के साथ शामिल हो जाऊं। सिसी की आंखों में धीरे धीरे संकल्प की झलक भरते देख लॉन्ग हाओचेन के मन में जो पहली चीज आई वह उसका अपना मिशन नहीं था, बल्कि इस लड़की के लिए प्रशंसा थी। वह न केवल दयालु थी बल्कि बहादुर भी थी। हो सकता है कि वह इतनी बुद्धिमान न हो, लेकिन ऐसी सुंदरता के लिए अभी भी इस तरह का चरित्र रखने का मतलब है कि वह किसी भी पुरुष के लिए बेहद आकर्षक महसूस करती है। लॉन्ग हाओचेन ने थोड़ा सिर हिलाया, मैं समझ सकता हूं कि आप किसी और को शामिल करने को तैयार नहीं हैं, लेकिन इस तरह मुझे डर है कि आपका परिवार शायद ही जीवित रहेगा। सिसी ने तनावग्रस्त होकर उत्तर दिया, हो सकता है, लेकिन ये भाग्य है। मिस्टर लॉन्ग, आपने मेरी जान बचाई है और मैं एहसान का बदला चुकाने में असमर्थ हूं। ये सिसी मूल रूप से मरने वाली थी। यदि आप स्वीकार करते हैं तो मैं आपको अपना शुद्ध स्वरूप अर्पित करने को तैयार हूं। इसे मेरे जीवन को बचाने के एहसान का भुगतान माना जा सकता है। किसी भी तरह ये शरीर अगले जन्म में फिर से शुद्ध हो जाएगा। लॉन्ग हाओचेन आश्चर्य से उछल पड़ा, उसके कान तुरंत लाल हो गए। यदि उसे ये तब बताया जाता जब वह पुरुषों और महिलाओं के बीच के मामलों के बारे में बहुत अधिक जागरूक नहीं होता, तो वह इस पर ज्यादा विचार नहीं करता। लेकिन परीक्षा देने से ठीक पहले वह और कैयर उस सीमा को पार कर गए थे। वह पहली बार था जब उसने इतने खूबसूरत अभिनय का अनुभव किया था। सिसी भी इतनी सुंदर थी, उसके सफेद कपड़े उसके शानदार उभारों को ढकने के लिए बिल्कुल अपर्याप्त थे। जब किसी खूबसूरत महिला से सामना होता है तो कोई भी कुछ न कुछ प्रतिक्रिया जरूर दिखाता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति प्रशंसा दिखा सकता है, गंदे विचार रख सकता है या शर्मिंदा और लज्जित हो सकता है। लॉन्ग हाओचेन के लिए बिल्कुल यही स्थिति थी। सिसी, ऐसे मत बनो। सिसी की पीड़ा भरी अभिव्यक्ति के सामने, जैसे वह उसे अपने आलिंगन में लेने वाली थी, लॉन्ग हाओचेन को वास्तव में कुछ खोया हुआ महसूस हुआ। उसने झट से उसके कंधों को अपने हाथों से पकड़कर उसे अपने से दूर जाने के लिए मजबूर किया। सिसी ने लॉन्ग हाओचेन की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया, उसकी आंखें आंसुओं से धुंधली हो गईं। मिस्टर लॉन्ग, क्या मैं आपको पसंद नहीं हूं या आप मेरे साथ जुड़ने से डरते हैं? मेरा शरीर सचमुच पवित्र है और कभी किसी मनुष्य के हाथ में नहीं आया। उसने जो कुछ भी कहा उसे सुनकर लॉन्ग हाओचेन को तुरंत लगा कि उसके हाथ ढीले हो गए हैं, जैसे कि उन्हें कर्क लग गया हो, और वह मुस्कुराने पर मजबूर हो गया। मेरी बात सुनो बहन, ऐसा ही होता है कि मैं आपको बचाने के लिए यहाँ था और इस तरह से भुगतान पाने का मेरा कोई इरादा नहीं है।
इसके अलावा जब से मुझे ऐसे मामलों के बारे में पता चला, मैं आपकी मदद करने के बारे में सोच रहा था। हो सकता है कि मैं ईस्टर्न के राजा जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला करने में सक्षम न हो सकूं। मैं अभी भी इसे आजमाऊंगा। अगर हम भाग्यशाली रहे तो शायद आपका परिवार बच सकता है। भले ही हम इसे हासिल न कर पाएं, लेकिन आपको इतनी आसानी से जीना नहीं छोड़ना चाहिए। एक आशा हमेशा जीवित रहती है, लेकिन मरे हुए कुछ भी नहीं किया जा सकता। सिसी ने चुपचाप सिर हिलाया। धन्यवाद मिस्टर लॉन्ग। मैं वास्तव में यह नहीं जानना चाहता कि मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं। चूंकि तुमने मेरी जान बचाई है, तुम किसी भी समय मेरा शरीर ले सकते हो। या आप क्या चाहते हैं? लॉन्ग हाओचेन ने शर्मिंदगी में बार बार अपने हाथ हिलाए। ऐसा मत बनो सिसी। आइए सबसे पहले अपने परिवार को बचाने का कोई तरीका सोचें। ईस्टर्न का राजा कहाँ रहता है? क्या आप भी नक्शा बनाने में सक्षम हैं? सिसी ने हाँ में सिर हिलाया। तुरंत वह लॉन्ग हाओचेन के सामने झुक गया और जमीन पर शाखाओं का उपयोग करके एक विस्तृत नक्शा बनाया। उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, और जब वह ड्राइंग कर रही थी तो उसने लॉन्ग हाओचेन को ईस्टर्न किंग के निवास के आसपास के संगठन के बारे में भी बताया। ईस्टर्न के राजा के पास अपनी सेना नहीं है, लेकिन उसके पास प्रकृति की जबरदस्त शक्ति है। उस पिछली गोरिल्ला श्रेणी के कम से कम 10 जादुई जानवर उनके पालतू जानवर के रूप में काम करते हैं। यदि हमें उनकी गुफा में से होकर गुजरना है तो हमें उनके रक्षकों से बचना होगा। मेरा परिवार संभवतः इस गुफा के सबसे गहरे हिस्से में है। लॉन्ग हाओचेन ने शांति से उनकी व्यवस्थाएं सुनी, लगातार सिर हिलाया और उनके शब्दों को अपनी यादों में दर्ज किया। सिसी के शरीर से बार बार एक हल्की सुगंध निकलती है जो लॉन्ग हाओचेन की नाक में प्रवेश करती है, जो कयर के शरीर से निकलने वाली सुगंध से भिन्न होती है। सिसी के शरीर की मिठास जीवन की आभा से भर गई थी, बिल्कुल प्रलोभन से भरे फूल की तरह, ताज़ा और साफ, सुरुचिपूर्ण और शानदार। हालांकि लॉन्ग हाओचेन ने अप्रभावित रवैया प्रदर्शित किया। न तो उसकी आंखों, नाक, मुंह और दिल ने सिसी पर कोई विशेष ध्यान दिया। नक्शा और संगठन इस प्रकार है। सिसी ने लॉन्ग हाओचेन की ओर एक मीठी मुस्कान प्रकट की। जाहिर तौर पर उसने पहले की तुलना में पहले ही अपना दर्द दबा लिया था। जब वह मुस्कुराती थी तो सचमुच वह एक अद्वितीय सौंदर्य थी। लॉन्ग हाओचेन ने उन्हें कुछ विचार दिए। मेरा सुझाव है कि आप कुछ विशिष्ट जानकारी खोजने के लिए पहले क्षेत्र का पता लगाएं। अगर मौका मिला तो मैं तुम्हारे रिश्तेदारों को ढूंढने के लिए गुफा में घुस जाऊंगा। यह बाहर सुरक्षित स्थान पर रहता है, सहायता प्रदान करने के लिए तैयार रहता है। वह कैसे ठीक हो सकता है? मैं तुम्हें अकेले अपने मामलों की देखभाल कैसे करने दे सकता हूं? सिसी ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। मैं तुम्हारे साथ अंदर जाऊंगी। उस समय की बात करें जब मेरे पिता जीवित थे, वह पहले मुझे ईस्टर्न के राजा की गुफा में ले गए थे, इसलिए मैं उस जगह से आपकी तुलना में अधिक परिचित हूं। और मिस्टर लॉन्ग, मैं आपकी योजना से असहमत हूं। उस क्षेत्र का पता लगाने की कोशिश करके अनजाने में दुश्मन को सचेत करना बहुत संभव होगा। यदि ईस्टर्न का राजा सतर्क हो जाता है तो हमारे लिए इसे हासिल करना और भी असंभव हो जाएगा। राजा की एक आदत है, वह दोपहर को लगभग 1 घंटे की झपकी लेता है। इस प्रक्रिया में वह बहुत गहरी नींद में होगा, लेकिन उसका शरीर एक दिव्य उपकरण द्वारा सुरक्षित रहेगा। आपके पालतू जानवर इस समय आपकी बेहद बारीकी से रक्षा कर रहे होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि यह हमारे लिए सबसे अच्छा मौका होगा। यदि हम उनकी गुफा में प्रवेश करते समय उन पालतू जानवरों से बच सकें तो हम निश्चित रूप से अपने परिवार को बचाने में सक्षम होंगे। अध्याय 737 ईस्टर्न का राजा भाग 2। सिसी के सूक्ष्म और व्यवस्थित विश्लेषण को सुनकर लॉन्ग हाओचेन के चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखी। ऐसा लगता है कि आप लंबे समय से इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। सिसी के प्यारे चेहरे पर मुस्कान सख्त हो गई और उसने धीरे से आह भरी। अपनी आंखों में दुख के साथ उन्होंने कहा, जब से मेरा घर नष्ट हुआ है, मैं हर समय अपने परिवार को बचाने के बारे में सोच रहा हूं, अपना दिमाग लगा रहा हूं। जिस विधि का मैंने ऊपर उल्लेख किया है वह सबसे व्यवहार्य होनी चाहिए। इस समय सिसी अचानक लॉन्ग हाओचेन के सामने घुटने टेक बैठी। उसकी हरकतें बहुत अचानक थीं और तुरंत लॉन्ग हाओचेन को डरा दिया। मिस सिसी, आप क्या कर रही हैं? लॉन्ग हाओचेन उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन सिसी के हाथ ने उसे रोक दिया। उसने लॉन्ग हाओचेन को आंसू भरी आंखों से देखा और कहा, मिस्टर लॉन्ग, ईस्टर्न किंग की गुफा में प्रवेश करने के बाद मेरा एक अनुरोध है। आपको मेरे परिवार को बचाने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अगर मैं अपने परिवार की शांति के लिए अपना जीवन बदल सकता हूं, तो सिसी एक सुखद मौत मरेगी। भले ही मेरी आत्मा स्वर्ग चली जाए, मैं आपकी दयालुता को कभी नहीं भूलूंगा।
जैसे ही उसने ये कहा, वह लॉन्ग हाओ चेन की ओर झुक रही थी। लॉन्ग हाओ चेन स्वाभाविक रूप से इसे वास्तव में झुकने नहीं दे सकता था, इसलिए उसने उसका समर्थन करने में जल्दबाजी की। सिसी, दुश्मन को लुभाने की बात मुझ पर छोड़ दो। सबसे पहले, मैं आपके परिवार को नहीं जानता, और यदि जानता भी हूं, तो हो सकता है कि वे मेरे साथ आना न चाहें। दूसरा, मेरी खेती तुम्हारी खेती से अधिक मजबूत है। मेरे पास ईस्टर्न के राजा को वहां से निकालने का आपसे बेहतर मौका है। इसके अलावा, मैं एक आदमी हूं। मैं तुम्हें इतना जोखिम भरा कदम कैसे उठाने दे सकता हूं? हालांकि, मैं थोड़ा चिंतित हूं। हम ईस्टर्न के राजा की गुफा में उसके पालतू जानवरों की नजर के बिना कैसे प्रवेश कर सकते हैं? सिसी ने इसके बारे में सोचा और कहा, हमारे कबीले में एक पवित्र औषधि है। हैरी लिलाक नामक एक पवित्र औषधि। बिजली चालू करने के बाद इसे सूंघने वाले व्यक्ति को कुछ ही समय में बेहोश कर दिया जाएगा। जब तक कोई हमला नहीं होता, उन्हें जागने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। यदि हमें ये पवित्र औषधि मिल जाए तो हमें किसी को मारना नहीं पड़ेगा। तब आप ईस्टर्न के राजा की गुफा में सुरक्षित रूप से प्रवेश कर सकेंगे। अगर मुझे ठीक से याद है तो पास की गुफा में हैरी लिलेक था, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वह पका हुआ है या नहीं। लॉन्ग हाओ चेन ने सिर हिलाया। उस स्थिति में, चलो इसे खोजें। क्या आपको उस गुफा का सही स्थान याद है? सिसी ने इसके बारे में कुछ देर सोचा और कहा, मैं कोशिश कर सकता हूं, धन्यवाद। जैसे ही वह बोला, उसने बर्फ के नीले आध्यात्मिक पंखों की एक जोड़ी जारी की। एक मधुर मुस्कान के साथ उसने अपने पंख फैलाए, एक निश्चित दिशा में उड़ गई। उसने अवचेतन रूप से लॉन्ग हाओ चेन की पीठ पर सुनहरे पंखों को देखा। उसकी खूबसूरत आंखें ईर्ष्या से भर गईं। लॉन्ग हाओ चेन ने उस पर नजर डाली। मुस्कुराते हुए उसने अपने पंख फैलाए और उसके पीछे हो ली। सिसी पहले हवा में उड़ी, लेकिन वह ज्यादा ऊंची नहीं उड़ी। वह पेड़ों की चोटी के पास रुकी और आकाश में तेज धूप देखने से पहले कुछ देर तक इधर उधर देखती रही। लॉन्ग हाओ चेन की ओर अपना हाथ हिलाते हुए उसने उड़ने के लिए एक दिशा चुनी। लॉन्ग हाओ चेन से उतरने से पहले उन दोनों ने लगभग 1.25 घंटे तक उड़ान भरी और एक ऊंचे रेडवुड पेड़ के बगल में उतरे। इस बड़े पेड़ के नीचे वहां एक छोटी सी पहाड़ी थी। सिसी ने खुशी से कहा, मुझे यहां होना चाहिए। रेडवुड का पेड़ सबसे अच्छा समन्वय है। अगर मुझे ठीक से याद है तो हैरी लिलाक इस पहाड़ी के पीछे की गुफा में उग रहा है। जैसे ही वह बोला, वह बिजली की गति से आगे बढ़ा और लॉन्ग हाओ चेन को पहाड़ी के दूसरी ओर ले गया। सही तौर पर ऐसा लगता है कि पिछले वाले से कोई अंतर नहीं है। हालांकि लॉन्ग हाओ चेन ने इसे स्कैन करने के लिए अपनी समझ का उपयोग किया और पाया कि वनस्पति की सतह पर एक खाली जगह थी जो एक इंसान जितनी लंबी थी, जो नीचे की ओर फैली हुई थी। इसके अलावा उन्होंने पाया कि गुफा के प्रवेश द्वार पर एक जादुई संरचना प्रतीत होती है। वह अंदर की स्थिति को नहीं देख सका। इसका कारण ये था कि यह जादुई संरचना एक झाड़ू की तरह काम करती थी। जादुई और यहां तक कि असाधारण रक्षात्मक ताकत भी थी। लॉन्ग हाओ चेन की आत्मिक शक्ति पहले ही मिनट ऑफ सबटल्टी अवस्था में पहुंच चुकी थी। इतने नजदीकी निरीक्षण के तहत यह निश्चित रूप से बुरा नहीं लगेगा। सिसी गुफा के सामने खड़ी हो गई और अपना दाहिना हाथ गुफा की ओर इशारा किया। अचानक एक सफेद रोशनी चमकी और उसके सामने की झाड़ियां धीरे धीरे खुलने लगीं। सिसी ने पलटकर लॉन्ग हाओ चेन को एक मीठी मुस्कान दी। पिछली बार इस जगह को खोजने के बाद जानवरों को पवित्र औषधि को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए मैंने यहाँ एक छोटा सा भ्रम छोड़ दिया था। लॉन्ग हाओ चेन ने सिर हिलाया। मैं आपके लिए प्रवेश द्वार की रक्षा करूंगा। आप हैरी लिलाक को खोजने के लिए अंदर जा सकते हैं। हाँ, सिसी सहमत हो गई और जल्दी से गुफा में चली गई। लॉन्ग हाओ चेन ने अपने आसपास के बदलावों को महसूस करते हुए अपनी शक्तिशाली आत्मिक शक्ति को तीव्र गति से फैलने देते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। उनका दाहिना हाथ एक बड़े पेड़ पर रखा हुआ था और उनका शरीर 7 रंगों से चमक रहा था। अपनी विकसित निपुणता के माध्यम से वह अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ा रहा था और इसके अलावा वह पेड़ के प्राकृतिक वातावरण के माध्यम से अपनी आत्मा की धारणा को बढ़ाने के लिए अपने जीवन की प्रगति को नियंत्रित करने के गहन अर्थ का उपयोग कर रहा था। कुछ देर बाद सिसी हाथ में एक जड़ी बूटी लेकर गुफा से बाहर आई। घास के नीचे मिट्टी थी और उसके नीचे कपड़े का एक टुकड़ा था। घास निकली हुई थी, वह 1 फुट लंबे पौधे की तरह लग रही थी। इसका रंग गुलाबी था और इसके शीर्ष पर छोटे सफेद फूलों के 3 समूह थे। ये वास्तव में बकाइन जैसा दिखता था। लॉन्ग हाओ चेन को अपने हाथ से बड़े पेड़ पर झुकते हुए देखकर सिसी तेजी से वहां पहुंची और बोली, मिस्टर लॉन्ग, मैंने इसे बनाया है। देखो, ये हैरी लिलाक है।
लॉन्ग हाओचेन की प्रतिक्रिया कुछ धीमी थी और उसकी आवाज सुनने के बाद वह उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाने से पहले एक पल के लिए रुका। सिसी के हाथ में हैरी लिलाक को देखते हुए लॉन्ग हाओचेन ने पूछा, क्या ये घास पर्याप्त है? सिसी ने सिर हिलाया और कहा, हैरी लिलेक की जहरीली जड़ें इसके मतिभ्रम को दूर कर सकती हैं। उस समय हमें केवल एक छोटा सा भाग ही उपयोग करने की आवश्यकता होती है। अभी अभी आपकी उस पालतू जानवर से भयंकर लड़ाई हुई है। आप एक दिन आराम क्यों नहीं करते और फिर हम कल ईस्टर्न के राजा की गुफा में क्यों नहीं जाते? हालांकि उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन उनकी आंखों में चिंता छिपी नहीं रह सकी। लॉन्ग हाओचेन ने उत्तर दिया, यदि आप अंत में उनकी मदद कर सकते हैं तो चलिए अब चलते हैं। अनंत काल और सृजन के दिव्य सिंहासन द्वारा दिए गए कार्य के अनुसार उसे न केवल सिसी को उसके परिवार को बचाने में मदद करनी थी, बल्कि उसका विश्वास भी अर्जित करना था। परिणामस्वरूप वह खजाना प्राप्त करना था जिसने उसके पूरे कबीले को नष्ट कर दिया था। शुरुआत में जब उन्हें मिशन मिला, लॉन्ग हाओचेन एक मुश्किल स्थिति में थे। पिछला कार्य भले ही लॉन्ग हाओचेन ने नहीं किया हो, वह कम से कम इसे पूरा करने की पूरी कोशिश कर सकता था। हालांकि उत्तरार्ध उनके सिद्धांतों के विपरीत था, लेकिन अब उन्हें मिशन से जुड़े कुछ सुराग मिलते दिख रहे हैं। सिसी ने लॉन्ग हाओचेन को गहरा प्रणाम किया। उसकी खूबसूरत बड़ी आंखें आंसुओं से भरी थीं। भाई लॉन्ग, हम एक दूसरे को इतने कम समय से जानते हैं और आप अभी भी मेरी मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं इस भाव को याद रखूंगा। यदि हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं तो मैं आपको 10 गुना 100 गुना भुगतान करूंगा। जब तक मैं अपने परिवार को बचा सकता हूं, आप जो चाहें मैं आपको देने को तैयार हूं। इतना कहने के बाद वह तुरंत पलटी और उड़ गई, मानो उसे डर हो कि वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाएगी। हालांकि वह पेड़ों की चोटी से बाहर नहीं भागा, बल्कि जंगल में पेड़ों से बचता रहा। हालांकि सिसी की साधना लॉन्ग हाओचेन की तुलना में कम थी। वह 8वें कदम की जादूगरनी थी, इसलिए उसकी उड़ान की गति बहुत तेज थी। इसके अलावा उसकी उड़ान कौशल काफी प्रभावशाली थी, लेकिन जिस गति से वह जंगल में यात्रा कर रहा था उससे उसकी गति पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। जबकि लॉन्ग हाओचेन के लिए उसे कोई समस्या नहीं होगी। जब वह टावर ऑफ इटर्निटी की दूसरी मंजिल पर था तब उसने अपने उड़ान कौशल को पूरी तरह से प्रशिक्षित कर लिया था। अपनी शक्तिशाली धारणा के साथ उसने सिसी से समान दूरी बनाए रखते हुए उसका अनुसरण किया। आधे घंटे तक तेज रफ्तार से उड़ान भरने के बाद सिसी ने एक बेहद ढका हुआ रास्ता चुना। इस समय के दौरान लॉन्ग हाओचेन अपनी आत्मा धारणा के माध्यम से कई बड़े गांवों को महसूस कर सकता था। हालांकि उन सभी को सिसी ने चतुराई से टाल दिया। उन्हें इन गांवों की स्थिति स्पष्ट रूप से मालूम थी। दूरी में लॉन्ग हाओचेन की धारणा में वनस्पति से ढका हुआ एक पूरी तरह से हरा पहाड़ दिखाई दिया। पहाड़ बहुत ऊंचा नहीं था, 1 किलोमीटर तक भी नहीं पहुंचा, लेकिन इस स्थान पर पहुंचने के बाद प्रकृति की जीवन ऊर्जा उस समय की तुलना में कम से कम 3 गुना अधिक समृद्ध थी जब वह पहली बार इस दुनिया में आई थी। सिसी धीमी हो गई, लॉन्ग हाओचेन के पास पहुंची और धीरे से कहा, बिग ब्रदर लॉन्ग, अब से हमें अपनी सांसें रोकनी होंगी। ईस्टर्न के राजा ने अभी तक अपना सपना भी शुरू नहीं किया होगा। उसकी इंद्रियां अत्यंत शक्तिशाली हैं। हमें सावधान रहना चाहिए। उसकी गुफा ईस्टर्न के आधे रास्ते पर है, अधिक दूर नहीं। जैसे जैसे हम ईस्टर्न के पास पहुंच रहे हैं, मैं हैरी लिलाक को रोशन करने जा रहा हूं। जैसे ही उसने कहा, उसने पतली जड़ लॉन्ग हाओचेन को सौंप दी और संकेत दिया कि वह इसे अपने मुंह में डाल सकता है। लॉन्ग हाओचेन ने वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा था। जैसे ही जड़ उसके मुंह में गई, उसे तुरंत अपने पूरे शरीर में एक ठंडी अनुभूति महसूस हुई, जिससे उसे एक आरामदायक एहसास हुआ। सिसी ने सावधानी से आगे कदम बढ़ाया और लॉन्ग हाओचेन के शरीर से हल्की सुनहरी रोशनी निकली, जिसने उसे और सिसी को ढक लिया। सिसी ने उसे आश्चर्यचकित होकर देखा, क्योंकि उसे पता चला कि वह सूरज की रोशनी की किरण में बदल गया था। शुद्ध सूर्य के प्रकाश के अतिरिक्त प्रकाश का और कोई निशान न था। लॉन्ग हाओचेन ने सामने की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराते हुए संकेत दिया कि वह जा सकता है। करीब 1.25 घंटे तक उड़ान भरने के बाद वह सीधे अपने स्पिरिट विंग्स को पीछे खींचकर जमीन पर उतरी। यद्यपि वह एक जादूगर था, उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का पोषण होने के बावजूद उसकी चाल को अभी भी चुस्त माना जा सकता है। लॉन्ग हाओचेन ने उसका नेतृत्व करने की पहल की, वनस्पति से भरा रास्ता खोला, जिससे जादूगर की तरह उसके लिए चलना थोड़ा मुश्किल हो गया। 50 मीटर आगे बढ़ें, 10 मीटर बाएं मुड़ें, 20 मीटर आगे बढ़ें, फिर 15 मीटर दाएं मुड़ें। थोड़ा धीमा। लॉन्ग हाओचेन के पीछे सिसी ने उसे आगे बढ़ाना जारी रखा।
लॉन्ग हाओचेन बेहद सहयोगी थे और उनकी घबराई हुई निगाहों के तहत उन्होंने थोड़ी सी भी गलती नहीं की। हालांकि वह अभी भी आश्चर्यचकित था कि वह ईस्टर्न होली माउंटेन से कितनी परिचित थी। अध्याय 738 ईस्टर्न का राजा भाग 3। ईस्टर्न पर्वत के आधार पर पहुंचने से पहले वे अगले सवा घंटे तक आगे बढ़ते रहे। सिसी ने अपने कदम रोक लिए और आसमान की ओर देखने के लिए सिर उठाया। लॉन्ग हाओचेन अभी अभी घूमा था उसे देखते हुए, और उसकी लंबी पलकों को धीरे से टिमटिमाते हुए देखकर वह एक बार फिर सिसी की सुंदरता की प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सका। ईस्टर्न का राजा अपना सपना शुरू करने वाला है। मिस्टर लॉन्ग, बाकी सब आपके हाथ में है। मैं पवित्र औषधि प्रज्वलित करूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, उसने हेडी लिलेक को उठाया और अपने स्तनों से एक चकमक पत्थर निकाला और ध्यान से उसे जला दिया। तुरंत हरे धुएं का एक टुकड़ा ऊपर तैरने लगा। सिसी ने धुआं बाहर नहीं फैलने दिया। सच में, उसने तुरंत पानी की एक स्क्रीन छोड़ी जिसने हेडी लिलेक को अंदर समा लिया। धुआं पानी की स्क्रीन के साथ मिल गया और जल्द ही पानी की स्क्रीन हल्की गुलाबी रंग की चमकने लगी। हेडी लिलाक तेजी से जल गया और कुछ ही सांसों के भीतर वह धूल में बदल गया। सिसी के हाथ में पानी की स्क्रीन गुलाबी हो गई। सिसी ने अपनी कलाई के झटके से एक मंत्र का जाप किया। तुरंत गुलाबी पानी की स्क्रीन घनीभूत होने लगी और एक पल में ये लगभग 1 दर्जन आंखों के आकार की गुलाबी बर्फ की पानी की बूंदें बन गईं। वे गुलाबी रत्नों की तरह सुंदर थे। सिसी ने लॉन्ग हाओचेन को एक प्यारी सी मुस्कान दी। पवित्र औषधि के प्रभाव को संग्रहित करने का यही एकमात्र तरीका है। पवित्र पर्वत में प्रवेश करने के बाद बर्फ का गोला चमक उठेगा और धुंध प्रभावी हो जाएगी। हम यहां से पहाड़ी तक ऊपर जा सकते हैं। मिस्टर लॉन्ग, हमें और तेज होना होगा। सिसी को एक बार फिर अपने आध्यात्मिक पंख मुक्त होते देख लॉन्ग हाओचेन ने अपने पंख भी खोल दिए। वे दोनों पहाड़ के किनारे के करीब उड़ गए और इस प्रक्रिया में सिसी कभी कभी अपने बर्फ के गोले को अलग अलग दिशाओं में फेंक देती थी। जैसा कि उन्होंने कहा, बर्फ के गोले उड़ने के बाद वे तुरंत फट गए, गुलाबी धुंध में बदल गए और दूर तक बह गए। रास्ते में उन्हें कोई रुकावट नहीं मिली। उनके सामने एक बड़ी प्राकृतिक गुफा दिखाई दी। हालांकि गुफा के प्रवेश द्वार पर लॉन्ग हाओचेन को 4 शक्तिशाली आभाएं महसूस हुई। सिसी ने लॉन्ग हाओचेन के पीछे पीछा किया और उसे धीमी गति से चलने का संकेत दिया। उसी समय एक बर्फ का गोला हवा में उछला और विस्फोट के बाद बर्फ की धुंध शांति से अंतराल की ओर उड़ने लगी। जल्दी 4 शक्तिशाली आभामंडल कमजोर हो गए। लॉन्ग हाओचेन को गुप्त रूप से आश्चर्य हुआ। ये हेडी लिलाक वास्तव में शक्तिशाली था और इस गुफा के संरक्षक 9वें चरण के पावरहाउस होने चाहिए। यदि उसके मुंह में उसकी जड़ें नहीं होती तो उसे नहीं पता होता कि क्या वह प्रकाश की शक्ति का उपयोग करके उसे जहर होने से बचा सकता है। तैरते हुए वे दोनों एक ही समय गुफा के द्वार पर उतरे। सिसी की आंखों में भावना की झलक झलक उठी। जमीन पर 4 विशाल शव गिरे हुए थे। वे बिल्कुल उसी गोरिल्ला के समान थे जिसे लॉन्ग हाओचेन ने पहले देखा था। भले ही वह जमीन पर सो गया था, फिर भी उसके विशाल शरीर से आश्चर्यजनक मात्रा में शक्ति निकल रही थी। लेकिन वे केवल सो रहे थे, समान रूप से और लगातार सांस ले रहे थे। लॉन्ग हाओचेन के दिल में संदेह को देखते हुए सिसी ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर लॉन्ग, चिंता मत करो। हेडी लिलाक बहुत मजबूत है, लेकिन प्रभुत्व वाली शक्तियों के सामने बेकार है। अन्यथा क्या मैं इसका उपयोग अपने परिवार को बचाने के लिए नहीं कर पाऊंगा? चलो जल्दी अंदर चलें, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। ईस्टर्न के राजा की प्राकृतिक गुफा विशाल थी। गुफा में प्रवेश करते हुए लॉन्ग हाओचेन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर के सभी छिद्र खुल गए हों। गहरी सांस लेते हुए उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा आ गई। आश्चर्यजनक गति से वृद्धि हुई, उस समय की तुलना में जब वह अपने पूरे ध्यान के साथ खेती कर रहा था। क्या जीवन शक्ति वास्तव में मेरी ऊर्जा बढ़ा सकती है? लॉन्ग हाओचेन बहुत स्पष्ट थी कि यह अतीत में असंभव था। ये 9वीं पास की दूसरी रैंक से 30वीं रैंक तक पहुंचने में उनके सफल ब्रेक के कारण रहा होगा। सिसी ने लॉन्ग हाओचेन की ओर अपना हाथ लहराया। उसने अपने आध्यात्मिक पंख पीछे नहीं खींचे और तुरंत गुफा की ओर गहराई में चली गई। इस प्राकृतिक गुफा में प्रवेश करने के बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि यह कितनी विशाल है। ऐसा लग रहा था मानो पहाड़ का आधा हिस्सा खोद दिया गया हो और अंदर की जगह बेहद विशाल थी। लॉन्ग हाओचेन और सिसी 2 कीड़ों की तरह बिना देखे उड़ गए। साथ ही गुफा में किसी के कुछ करने का भी कोई निशान नहीं मिला। इसका निर्माण प्राकृतिक रूप से होना चाहिए था। ये और भी प्रभावशाली था। उनके पास गुफा के चमत्कारों की सराहना करने का समय नहीं था, इसलिए वे जल्द ही पहाड़ के पेट में प्रवेश कर गए। ठीक इसी क्षण लॉन्ग हाओचेन के कानों में एक अजीब सी आवाज घुसी। ओह, हुश
हुश, ओह, बहरे कर देने वाले खर्राटों के साथ लॉन्ग हाओचेन की अभिव्यक्ति तुरंत अजीब हो गई। ये है, सिसी ने सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, ईस्टर्न के राजा पहले ही सो गए हैं। ये उसका खर्राटा है। चलो भी। लॉन्ग हाओचेन को यह मनोरंजक लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि जो आदमी जितना ताकतवर होगा वह उतनी ही तेज खर्राटे लेगा? पहाड़ का पेट गुफा का सबसे चौड़ा हिस्सा था। थोड़ी देर खोजने के बाद सिसी लॉन्ग हाओचेन को एक बड़ी चट्टान के पीछे ले गए जिसके पीछे एक सुरंग थी। मार्ग केवल एक व्यक्ति जितना ऊंचा था और आगे एक बड़ा पत्थर था। यदि कोई पर्याप्त रूप से करीब नहीं पहुंचा तो वे इसे ढूंढ नहीं पाएंगे। भाई लांग, एक गुफा के पीछे का प्रवेश द्वार होना चाहिए। मेरे परिवार वालों को वहां कैद कर दिया जाए। इस समय उसने कुछ झिझक के साथ लॉन्ग हाओचेन की ओर देखा। लॉन्ग हाओचेन ने उत्तर दिया, जाओ और अपने परिवार को बचाओ। मैं यहीं रहूंगा और अगर ईस्टर्न के राजा को पता चल गया तो मैं उसे ले जाने में आपकी मदद करूंगा। सिसी ने लॉन्ग हाओचेन को गहराई से देखते हुए धीरे से अपने होंठ काटे, फिर अचानक खुद को उसके आलिंगन में फेंक दिया, उसे करीब से गले लगा लिया। चौंक कर लॉन्ग हाओचेन को उसने गले लगा लिया। भाई लॉन्ग, जब तक आप मेरे परिवार को बचा सकते हैं, भविष्य में सिसी आपकी नौकर रहेगी और हमेशा आपकी प्रतीक्षा करेगी। इतना कहने के बाद उसने उसका हाथ छोड़ दिया और गुफा में भाग गई। लॉन्ग हाओचेन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसकी पीठ को हल्के से थपथपाया, इससे पहले कि एक बहुरंगी चोटी तुरंत सिसी के शरीर में प्रवेश कर जाती। उसने महसूस किया कि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा अचानक बहुत बढ़ गई है और वह लॉन्ग हाओचेन की ओर कृतज्ञतापूर्वक देखने से खुद को नहीं रोक सकी। ध्यान से। लॉन्ग हाओचेन ने उसकी ओर सिर हिलाया। सिसी ने एक बार फिर गति बढ़ाने और एक कोने में गायब होने से पहले धीरे से सिर हिलाया। आगे छलांग लगाते हुए लॉन्ग हाओचेन ने खुद को सुरंग के सामने बड़ी चट्टान पर रख दिया और इस सटीक क्षण में पिछले खर्राटे अचानक बंद हो गए। कौन है भाई? मेरे निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने का साहस कौन करता है? गहरी सुरीली आवाज पिछले खर्राटों जैसी ही थी। उसकी आवाज 300 मीटर से अधिक ऊंचे इस विशाल पर्वत के गर्भ में गड़गड़ाहट की तरह गूंजती थी। लॉन्ग हाओचेन की आंखें चमक उठी और उसकी छाती पर हॉट ऑफ एटर्निटी की नाड़ी द्वारा उत्पन्न चमक में बेतहाशा उतार चढ़ाव आया। गॉड ऑफ लाइट डोमेन के विकास ने उन्हें इसकी अनुमति दी बाहरी दुनिया की जीवन ऊर्जा को सीधे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। जब यह उससे 10 मीटर की दूरी पर इस जीवन ऊर्जा तक पहुंची तो यह अप्रत्याशित रूप से प्रकाश के अनगिनत हरे छींटों में बदल गई, जो लॉन्ग हाओचेन के शरीर में प्रवेश कर गई, जो बहुत अजीब लग रही थी। भयानक आध्यात्मिक दबाव तुरंत सभी दिशाओं से फूट पड़ा और लॉन्ग हाओचेन के शरीर से एक झिलमिलाती बहुरंगी सुनहरी रोशनी फैल गई। ईस्टर्न किंग स्तर के विशेषज्ञ का सामना करते हुए वह अपनी महारत का उपयोग कैसे नहीं कर सकता था। व्यक्ति के आने से पहले डोमेन से जेड हरी बत्ती पहले ही आ चुकी थी। ईस्टर्न किंग के डोमेन का रंग बहुत खास था। गहरा हरा रंग चमक रहा था लेकिन बहुत उदात्त भी था। अत्यंत सघन जीवन शक्ति वास्तव में प्रकाश विशेषता में लॉन्ग हाओचेन की उपलब्धियों से जरा भी कमतर नहीं थी। गहरे हरे रंग की रोशनी और बहुरंगी रोशनी आपस में टकराए और एक अजीब सा दृश्य दिखाई दिया। दोनों डोमेन के बीच कोई टकराव नहीं हुआ, इसके बजाय बहुरंगी सोना और पन्ना हरा शांति से एक साथ विलीन हो गए। 7 रंग की रोशनी स्पष्ट रूप से प्रबल थी और जेड रे रंग के डोमिनोज को छूने के बाद यह अप्रत्याशित रूप से तेजी से सिकुड़ गई और भी अधिक चमकदार हो गई। पलक झपकते ही क्षेत्रफल 1/3 से अधिक बढ़ गया। अरे! वह सुरीली आवाज कुछ भ्रमित लग रही थी और तुरंत लॉन्ग हाओचेन अवाक रह गया क्योंकि उसने जेड हरी चमक के बीच में एक आकृति को प्रकट होते देखा। उसी समय वह जेड ग्रीन डोमेन उसके लाइट गॉड डोमेन से एक निश्चित दूरी बनाए रखते हुए पीछे की ओर सिकुड़ गया। यदि ईस्टर्न किंग का शरीर अतुलनीय रूप से बड़ा होता, यहाँ तक कि बाहर के गोरिल्लाओं को भी पीछे छोड़ देता, तो लॉन्ग हाओचेन को इतना आश्चर्य नहीं होता। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह व्यक्ति एक राजा था जिसने सिसी और ईस्टर्न को भयभीत कर दिया था। उसका फिगर वास्तव में बहुत छोटा था। क्या वह 5 फुट तक भी लंबा हो सका? यह उतना ही था जितना वह जा सकता था। अगर वह लॉन्ग हाओचेन के सामने उठता तो वह उसकी छाती तक नहीं पहुंच पाता। ईस्टर्न के इस राजा के छोटे घने भूरे बाल थे जो उसके सिर के ऊपर घूमते थे। उन्होंने ऐसा कवच पहना था जो पन्ने से जड़ा हुआ और चमकदार रोशनी से चमकता हुआ प्रतीत होता था। यद्यपि उनका कद लंबा नहीं था, फिर भी वे अत्यंत हृष्ट-पुष्ट थे। उसके कंधों की चौड़ाई उसकी ऊंचाई की कम से कम 2/3 थी। उनकी छाती चौड़ी थी। उसके सुंदर चेहरे के बालों के माध्यम से केवल नाक और आंखें स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थीं।
ईस्टर्न का राजा वास्तव में रोसेसिया था, अभी भी लाल था और उसकी आंखें उसके बालों की तरह भूरी थीं। उनके बाएं हाथ में एक बड़ी कुल्हाड़ी थी, कुल्हाड़ी की सतह लगभग उनके शरीर के आकार के समान थी और उनके दाहिने हाथ में एक बड़ा हथौड़ा था। अपने छोटे और मांसल शरीर के साथ उसके पास गहरे हरे रंग के बड़े हथियारों की यह जोड़ी थी। यह सचमुच एक अजीब दृश्य था। दिव्य कलाकृति। हालांकि ईस्टर्न के राजा द्वारा पहने गए ये दो हथियार और कवच गहरे हरे रंग के थे, लॉन्ग हाओचेन ने तुरंत निष्कर्ष निकाला कि उपकरण के ये 3 टुकड़े दिव्य उपकरण के स्तर पर थे। रंग अलग हो सकते हैं लेकिन आभा नकली नहीं हो सकती। उस अत्यंत शुद्ध जीवन शक्ति के कारण पूरी गुफा गहरे हरे रंग में बदल गई। हालांकि ईस्टर्न के राजा का प्रभावशाली आचरण शक्तिशाली लग रहा था, लेकिन इसका लॉन्ग हाओचेन पर बहुत अधिक दमनकारी प्रभाव नहीं पड़ा। लाइट गॉड डोमेन 30 मीटर के व्यास तक सिकुड़ गया। लॉन्ग हाओचेन इस सीमा में प्रवेश करने वाली कोई भी जेड हरी रोशनी तुरंत गॉड ऑफ लाइट डोमेन का हिस्सा बन जाएगी। अध्याय 739 चंद्रमा की रानी और विनाश का वृक्ष भाग 1। लॉन्ग हाओचेन ने अभी अभी अपना कदम पूरा किया था और ईस्टर्न किंग के जीवन क्षेत्र में बिताए गए कम समय के अलावा उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह शक्ति की एक अभूतपूर्व स्थिति में था। लेकिन उसके सीने में अनंत काल का हृदय धड़कता रहा, मानो वह अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा पुनः प्राप्त कर रहा हो। हे मनुष्य, तू मेरे क्षेत्र में क्यों आया? ईस्टर्न के राजा की आवाज उसके शरीर के विपरीत अभी भी उद्दंड थी। लॉन्ग हाओचेन ने गहरी आवाज में उत्तर दिया, ईस्टर्न के राजा, आपने अपनी स्वार्थी इच्छा से कमजोरों को परेशान किया और एक कबीले को खत्म करने का अपराध किया। मैं आज तुम्हें इसके लिए भुगतान कर दूंगा। जैसा कि लॉन्ग हाओचेन ने कहा, उसने अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर एक साथ रखा और प्रकाश की देवी आर्या ब्लू रेन प्रकाश के हिबिकस में विलीन हो गई। चमकदार बहुरंगी रोशनी ऊपर उठी और उसका लाइट गॉड डोमेन पानी की लहर की तरह आगे की ओर लहराया। बकवास। ईस्टर्न के राजा ने एक ही समय में अपनी बड़ी कुल्हाड़ी और बड़ा हथौड़ा घुमाते हुए जोर से शाप दिया। तुरंत उसका गहरा हरा जीवन क्षेत्र अनगिनत हवाई पौधों में बदल गया, जिसने लॉन्ग हाओचेन के लाइट गॉड डोमेन पर हमला किया। जैसे ही हरे रंग की रोशनी ने बहुरंगी सुनहरी रोशनी में प्रवेश किया, परिणाम बिल्कुल पहले जैसा ही था। उस जेड हरे रंग ने वास्तव में केवल बहुरंगी सुनहरी रोशनी की शक्ति को बढ़ाया और लॉन्ग हाओचेन के लाइट गॉड डोमेन की शक्ति तुरंत बढ़ गई और भी तेजी से चार्ज हो गई। ये कैसे हो गया? ईस्टर्न का राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसने जल्दी से अपना डोमेन वापस ले लिया, कूद गया और खुद को लॉन्ग हाओचेन में लॉन्च कर दिया। डोमेन का पूरी तरह से प्रतिबंधित होना अत्यंत दुर्लभ था। केवल जब दोनों डोमेन चरम सीमा तक परस्पर प्रभुत्व की स्थिति में थे तभी वह उन्हें प्रकट करेगा। और लॉन्ग हाओचेन का डोमेन और ईस्टर्न के राजा का डोमेन न केवल एक दूसरे को प्रतिबंधित करने तक सीमित था, बल्कि एक साथ पैदा होने की विशेषता भी थी। ये लगभग कहा जा सकता है कि ईस्टर्न का किंग्स लाइफ डोमेन लॉन्ग हाओचेन के लाइट गॉड डोमेन के लिए सबसे अच्छा ईंधन होगा, और पलक झपकते ही लॉन्ग हाओचेन के डोमेन की ताकत उसके नियंत्रण से आगे निकल गई। ईस्टर्न के राजा के हमले का सामना करते हुए लॉन्ग हाओचेन ने थोड़ा सा भी डर नहीं दिखाया। उसके दोनों हाथों ने जीवन और निर्माण की तलवार को पकड़ लिया और उसके सिर की ओर वार कर दिया। यह असुर आक्रमण था। अब असुर का हमला पहले जैसा नहीं था। उसने न केवल इसके साथ लॉन्ग हाओचेन के डोमेन की शक्ति को मिलाया, बल्कि तलवार के इरादे और तलवार की भावना के बारे में अपनी समझ भी बनाई। आसमान से एक बहुरंगी सुनहरी रोशनी झरने की तरह गिरी, जिससे पूरा पहाड़ भर गया। लॉन्ग हाओचेन के पूरे शरीर से एक अभूतपूर्व आभा निकल रही थी। जैसे ही ईस्टर्न के राजा के आसपास की हरी रोशनी लॉन्ग हाओचेन की तलवार की चमक की बहुरंगी सुनहरी रोशनी के संपर्क में आई, वह तुरंत जाग गई और यहाँ तक कि उसके हाथ में मौजूद दिव्य उपकरण भी बहुत प्रभावित हुआ। हालांकि ईस्टर्न किंग की आध्यात्मिक ऊर्जा लॉन्ग हाओचेन से कहीं बेहतर थी। चिल्लाते हुए उसने अपने हथियार अपने हाथों में लहराए और तुरंत लॉन्ग हाओचेन की तलवार के इरादे को एक भयानक शक्ति ने छेद दिया। उसी समय वह आगे बढ़ा, उसके दाहिने हाथ में कुल्हाड़ी जीवन और निर्माण की तलवार से टकरा रही थी। लॉन्ग हाओचेन के चेहरे पर आश्चर्य दिखाई दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई व्यक्ति या कोई प्राणी इतनी भयानक शक्ति हासिल कर सकता है। उन्हें यकीन था कि शक्ति की दृष्टि से दानव देव सम्राट के पास भी ऐसी शक्ति नहीं होगी। जैसे ही जीवन और निर्माण की तलवार कुल्हाड़ी के संपर्क में आई, अगले ही पल में लॉन्ग हाओचेन का पूरा शरीर एक मिसाइल की तरह उड़ गया, जो हिंसक रूप से दूर की दीवार से टकरा गया। इस पर्वत के पेट में पत्थर की दीवारें बेहद कठोर थीं, लेकिन लॉन्ग हाओचेन के शरीर के इससे टकराने के बाद हरे रंग का मलबा सभी दिशाओं में उड़ गया, जिससे एक गड्ढा बन गया।
9वें चरण के तीसरे रैंक पर लॉन्ग हाओचेन की खेती के साथ अपने प्रतिद्वंद्वी के डोमेन की ताकत और उसकी तलवार के इरादे को दबाने के अलावा ईस्टर्न के राजा की शक्ति का सामना करना पड़ा। यही परिणाम था। उसका अनंत काल का हृदय जोर से धड़क रहा था, लेकिन लॉन्ग हाओचेन अभी भी मदद नहीं कर सका, लेकिन मुंह से खून उगल दिया। ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसके शरीर को किसी बड़ी चट्टान से कुचला जा रहा हो, और उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था, विशेषकर उसकी बाहों में, जो अब ऐसा लग रहा था जैसे वे उसकी नहीं है। संपर्क के उस क्षण के बाद जीवन और सृजन की तलवार पहले ही पूरी तरह से अलग हो चुकी थी और दो भारी तलवारों के रूप में वापस आ गई थी। और उसके ऊपर उन पर हल्की हल्की दरारें उभर आई, मानो वे किसी भी क्षण टूट जाएंगी। हालांकि लॉन्ग हाओचेन का शरीर तेजी से ठीक हो रहा था, फिर भी ऐसी लड़ाई कैसे जारी रह सकती थी? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसके पालतू जानवर के पास भी इतनी शक्तिशाली ताकत थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसका खर्राटे भरता छोटा कद इतना डरावना है। उसकी शक्ति वास्तव में बहुत भयानक थी। ईस्टर्न के राजा की गौरवपूर्ण आवाज सुनाई दी, हाँ, मेरे पास टाइटन राजा का खून है। शक्ति की दृष्टि से यदि ईश्वर भी मेरे सामने आ जाए तो वह केवल समर्पण में अपना सिर झुका सकता है। जैसे ही वह खुद पर गर्व महसूस कर रहा था, लॉन्ग हाओचेन द्वारा बनाए गए छेद से एक घनी बहुरंगी सुनहरी रोशनी धीरे धीरे बाहर तैरने लगी। पहले की तुलना में ये बहुरंगी सुनहरी रोशनी और भी अधिक तीव्र थी, और यह हल्की सी हलचल के साथ एक अजीब प्रक्षेप पथ का अनुसरण कर रहा था। 7 रंग प्रसारित हुए और प्रकाश वास्तव में तेजी से घूमने लगा। अगले ही पल में लॉन्ग हाओचेन हवा में फिर से प्रकट हो गया। एक गहरी सांस लेते हुए लॉन्ग हाओचेन ने ईस्टर्न के राजा की ओर उज्ज्वल आंखों से देखा, क्योंकि ताकत के मामले में मेरे पास आपके सामने टिकने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मैं केवल अपने डोमेन का उपयोग कर सकता हूं। अगले ही पल में लॉन्ग हाओचेन सूरज में बदल गया, जिससे बहुरंगी सुनहरी रोशनी निकल रही थी, जिसने तुरंत पहाड़ के हर कोने को रोशन कर दिया। ईस्टर्न के राजा को भी माफ नहीं किया गया। हालांकि उसके पास बेहद भयानक शक्ति थी, लेकिन उसकी विशेषताओं के मामले में उसे लॉन्ग हाओचेन ने पूरी तरह से दबा दिया था। एक बहुरंगी सुनहरी रोशनी ने उसके शरीर का ढक लिया और ईस्टर्न के राजा को तुरंत महसूस हुआ कि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा उस बहुरंगी सुनहरी रोशनी में आश्चर्यजनक गति से अवशोषित हो रही है। इस समय वह स्पष्ट रूप से अपने डोमेन का उपयोग नहीं कर सका। इससे केवल उस दायरे में तेजी आएगी जिसमें लाइट गॉड डोमेन द्वारा उसकी खेती को निगला जा रहा था। केवल लॉन्ग हाओचेन को हराकर ही वह इस लाइट गॉड डोमेन के खतरे से छुटकारा पा सकेगा। एक उग्र गर्जना के साथ ईस्टर्न के राजा के दाहिने हाथ का हथौड़ा अचानक छूट गया और एक बड़े हरे उल्का की तरह हवा में उड़ गया। लॉन्ग हाओचेन की ओर उड़ान भरते समय लॉन्ग हाओचेन ने एक उदासीन मुस्कान प्रकट की, ताकत की प्रतियोगिता में भले ही मैं अपने से 100 गुना बेहतर होता, फिर भी मैं आपका मुकाबला नहीं कर पाता। हालांकि आपका डोमेन मेरे द्वारा पूरी तरह से हटा दिया गया है। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, आप एक कुशल योद्धा नहीं बन सकेंगे। जैसे ही वह बोला, विशाल हथौड़ा चमककर उसके पास से गुजरा, लेकिन ये केवल प्रकाश की एक चमक थी जो बिखर गई। विशाल हथौड़ा हवा में उड़ गया, हवा में ऐसे उछला मानो वह गुफा की दीवारों से संपर्क करने वाला हो और ईस्टर्न के राजा के हाथ में लौट आया हो। गुफा के अंदर ईस्टर्न के राजा को केवल एक बहुरंगी बिजली का बोल्ट दिखाई दे रहा था। गॉड ऑफ लाइट डोमेन ने उन्हें दुनिया के केवल 7 रंग देखने की अनुमति दी। ऐसा लग रहा था कि गुफा गायब हो गई है और उसके चारों ओर सब कुछ सिर्फ रंगीन बिजली थी। जैसा कि लॉन्ग हाओचेन ने कहा था, डोमेन के बीच टकराव के बिना सामान्य पावरहाउस के पास समान स्तर के पावरहाउस के खिलाफ लड़ने का मामूली मौका नहीं होगा। डोमेन के प्रभुत्व ने उसे केवल शक्तिहीन बना दिया। ईस्टर्न का राजा चुप था, उसकी भूरी आंखें चमक रही थीं। लॉन्ग हाओचेन के स्थान को भांपते हुए उसने अपने बड़े हथियारों की जोड़ी को अपने शरीर के बगल में रखा, लेकिन उन्हें जल्द ही पता चला कि यह बेकार था, क्योंकि लॉन्ग हाओचेन के क्षेत्र में केवल एक चीज जिसे वह महसूस कर सकता था वह थी प्रकाश। वह अपनी आत्मा की आभा का लेशमात्र भी पता नहीं लगा सका। लॉन्ग हाओचेन वर्तमान में लाइट गॉड डोमेन में छुपा हुआ था, अपने शरीर को तेज गति से ठीक कर रहा था, जबकि उसका मस्तिष्क बहुत तेजी से काम कर रहा था। यदि यह उनके पूर्ण संयम क्षेत्र के लिए नहीं होता तो शिंगमो डालू में सबसे मजबूत मानव विशेषज्ञ हेवन स्टार नाइट यांग हाओ भी ईस्टर्न के राजा के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते। उसकी ताकत बहुत भयानक थी। उनके क्षेत्र में जीवन शक्ति और भी अधिक शुद्ध थी। सौभाग्य से लॉन्ग हाओचेन का लाइट गॉड डोमेन विकसित हो गया था और जीवन की प्रगति को नियंत्रित करने की क्षमता हासिल करने के बाद वह जीवन ऊर्जा सम्मिलन प्रभाव को प्राप्त करने में सक्षम था।
अन्यथा उसके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। लाइट गॉड्स डोमेन के प्रभाव में उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कम हो गई थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी शारीरिक शक्ति कितनी शक्तिशाली थी, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का समर्थन खोने के बाद वह केवल लॉन्ग हाओचेन द्वारा धीरे धीरे दफनाए जाने की आशा कर सकता था। ईस्टर्न के राजा की आंखें अनिच्छा से भर गईं। ये लड़ाई बहुत संघर्षपूर्ण रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई डोमेन वाला भी होगा जो उसके डोमेन को इतना प्रतिबंधित कर सकता है। किसी को पता होना चाहिए कि उसके लाइफ डोमेन में सभी जानवरों और पौधों की जीवन शक्ति को नियंत्रित करने की शक्तिशाली क्षमता थी। एक बार उसके अधिकार क्षेत्र में आ जाने पर शत्रु की जीवन शक्ति शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। ईस्टर्न के राजा के लिए कोई भी खतरा नहीं था। हालांकि उनकी उम्मीदों के विपरीत वह आज बड़ी मुसीबत में थे। लाइट डोमेन के देवता के चेहरे पर, जिसे लॉन्ग हाओचेन ने विकसित किया था, ये जलाओ लकड़ी की तरह आग से मिलने जैसा था, और फिर उसकी जलाओ लकड़ी जल जाएगी। आकाश की ओर गर्जना के साथ ईस्टर्न के राजा की शक्ति गीजर की तरह फूट पड़ी। जीवन का छिपा हुआ क्षेत्र एक बार फिर फला फूला। हालांकि वह केवल अपनी प्यास बुझाने के लिए पी रहा था, डोमेन टकराव के माध्यम से लॉन्ग हाओचेन की स्थिति का पता लगाने का यही एकमात्र तरीका था। देखते ही देखते ईस्टर्न के राजा की गति ऐस तक पहुंच गई शिखर। उसी समय उसके हाथों में मौजूद हथियार उस दिशा को कवर करते हुए उड़ गए जिसमें लॉन्ग हाओचेन था। ये दोनों दिव्य कलाकृतियां तेजी से लॉन्ग हाओचेन की ओर बढ़ीं, लेकिन जैसे ही वे संपर्क में आने वाली थीं, वे एक दूसरे से टकरा गईं, जिससे एक बेहद भयानक विस्फोट हुआ। पन्ना बिजली की एक मोटी परत सभी दिशाओं में फैली हुई है, जो कम से कम 300 वर्ग मीटर के क्षेत्र को कवर करती है। हाँ, मुझे देखने दो कि तुम अब कहाँ भाग सकते हो। मेरी अजेय गड़गड़ाहट से आहत होकर भले ही आपका डोमेन मुझे रोक दे, आप पक्षाघात और सदमे की स्थिति में आ जाएंगे। इस बिंदु पर ईस्टर्न के राजा को एहसास हुआ कि कुछ गलत था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें पता चला कि लॉन्ग हाओचेन की आकृति गायब हो गई थी और लाइट डोमेन का देवता अपने जीवन डोमेन को आत्मसात करने में तेजी ला रहा था। नहीं, यह असंभव है। ईस्टर्न किंग ने अविश्वास की दृष्टि से अपने 2 उड़ने वाले दिव्य हथियार उठाए। अध्याय 740 चंद्रमा की रानी और विनाश का वृक्ष भाग 2। सभी दिशाओं से लॉन्ग हाओचेन की आवाज आई, इसमें कुछ भी असंभव नहीं है। मैं केवल आपके डोमेन पर हावी और प्रतिबंधित नहीं कर रहा हूं। मेरा आत्मबल भी आपसे अधिक शक्तिशाली है। इसलिए यदि मेरा डोमेन आपके डोमेन से टकराता है तो मैं आपकी धारणा को दबा सकता हूं और आपको यह पता लगाने से रोक सकता हूं कि मैं वास्तव में कहां हूं। हालांकि उन्होंने कहा कि लॉन्ग हाओचेन वास्तव में आश्चर्यचकित थे। उन 2 दिव्य कलाकृतियों के बीच टकराव बहुत भयानक था। अगर वह उस रेंज में होता तो मर जाता। कम से कम ये पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा या सील भी किया जाएगा। ईस्टर्न का राजा टोकन उछाल सकता था और लड़ाई जीत सकता था। ईस्टर्न के राजा का चेहरा अनिच्छा से भर गया था, लेकिन उनके पास अब पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा की खपत केवल बढ़ जाएगी और लॉन्ग हाओचेन के डोमेन की शक्ति बढ़ती रह सकती है, यहां तक कि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की गति भी बढ़ सकती है। मानो या ना मानो, मैं आपके डोमेन को हिट करने के लिए ईस्टर्न की पूरी जीवन शक्ति का उपयोग करूंगा। ईस्टर्न किंग ने दिव्य कलाकृति को अपने हाथों में उठाया और धमकाया। लॉन्ग हाओचेन ने मुस्कुराहट दिखाए, आप कोशिश कर सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यदि आप वास्तव में ऐसा करते हैं तो मेरे डोमेन के फटने से पहले आप पिघल जाएंगे? ईस्टर्न का राजा तुरंत स्तब्ध रह गया। मैं सचमुच अनिच्छुक था। वह जानता था कि उसके प्रतिद्वंद्वी की ताकत उसकी ताकत से कम है, लेकिन फिर भी वह अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने में असमर्थ था। इस तरह की भावना निश्चित रूप से आरामदायक नहीं थी। बेशक वह लाइफ डोमेन की सुरक्षा से बच भी सकता था, लेकिन ईस्टर्न के राजा के रूप में यदि वह अपना क्षेत्र छोड़कर भाग गया तो ईस्टर्न कैसे शासन करना जारी रख सकता था? जैसे ही ईस्टर्न राजा क्रोधित हुआ, उसके चारों ओर की बहुरंगी रोशनी धीरे धीरे दूर हो गई और लॉन्ग हाओचेन का शरीर प्रकट हो गया। ठीक होने की अवधि के बाद विस्फोट से लगी चोटें पहले ही ठीक हो चुकी थीं, और क्योंकि उन्होंने अपने डोमेन को फिर से भरने के लिए अपने डोमेन से बड़ी मात्रा में जीवन शक्ति को अवशोषित किया, न केवल लाइट गॉड्स डोमेन के उनके पिछले उपयोग ने लॉन्ग हाओचेन की कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा का उपभोग नहीं किया, बल्कि इसने उनके स्वयं के शरीर का पोषण भी किया, जिससे उनकी अधिकांश आध्यात्मिक ऊर्जा बहाल हो गई। राजा का चेहरा अत्यंत कुरूप था। निस्संदेह वह केवल उसकी अभिव्यक्ति को महसूस कर सकता था और लॉन्ग हाओचेन को केवल उसकी बड़ी दाढ़ी ही दिखाई दे रही थी। लेकिन मैं अभी भी कर सकता था ईस्टर्न के राजा की नजरों में अत्यधिक अनिच्छा महसूस करें। मानव, क्या तुम यहां मुझे अपमानित करने आए हो? ईस्टर्न का राजा दहाड़ उठा।
लॉन्ग हाओचेन का सामना करते हुए वह स्पष्ट रूप से अजेय स्थिति में था। हालांकि उसने अपनी महारत फिर से हासिल कर ली, लेकिन ईस्टर्न के राजा को पता था कि उसके पास अपने प्रतिद्वंद्वी को तुरंत मारने की क्षमता नहीं है। साथ ही वह ऐसा भी नहीं कर सका। ये वैसा ही था जैसे वह ये भी समझ सकता था कि लॉन्ग हाओचेन उसकी हत्या नहीं करेगा। लॉन्ग हाओचेन ने अपना सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं। मुझे आपसे निपटने के लिए आमंत्रित किया गया था। उसने मुझसे कहा कि तुमने खजाने के लिए उसके सभी लोगों की हत्या कर दी और उसके परिवार का अपहरण कर लिया। मैं उसके परिवार को बचाने में उसकी मदद करने के लिए यहाँ आया था। बकवास। मैं दुनिया में प्रकृति के भगवान का प्रवक्ता, प्रकृति का अवतार और जीवन की इच्छा हूँ। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? यद्यपि आपके पास प्रकाश का हृदय और सर्वोच्च प्रकाश की महिमा है, फिर भी आप मेरा अपमान नहीं कर सकते। मैं प्रकृति के देवता का पुत्र हूँ। ईस्टर्न राजा गुस्से में था और उसके हाथों में भयानक दिव्य कलाकृतियां एक दूसरे से टकराने लगीं। अचानक जैसे उसे कुछ सूझा और उसने तुरंत पूछा, वह व्यक्ति कौन है जिसके बारे में आप अभी बात कर रहे थे? मैं जानना चाहता हूं कि प्रकृति के भगवान के प्रवक्ता, ईस्टर्न के महान राजा की निंदा करने का साहस कौन करता है? जैसे ही लॉन्ग हाओचेन अपना मुंह खोलने ही वाला था, पूरी गुफा जोर से हिल गई और तुरंत उस गुफा से एक अवर्णनीय महान शक्ति फैल गई जिसमें सिसी ने प्रवेश किया था। ये जीवन की शक्ति भी थी, लेकिन ये जीवन बनाने की शक्ति नहीं थी, ये जीवन को नष्ट करने की शक्ति थी। जब ईस्टर्न के राजा को इस आभा की उपस्थिति का एहसास हुआ तो वह तुरंत डर से पीला पड़ गया। हालांकि उसने कोई कार्रवाई नहीं की, जैसे कि वह इस जीवन विनाशकारी शक्ति से डर गया हो, और जल्दबाजी में पीछे हट गया, यहां तक कि लॉन्ग हाओचेन से भी पीछे हो गया। ठीक उसी क्षण एक सफेद आकृति गुफा से बाहर निकली। जैसे ही वह प्रकट हुई, जीवन को नष्ट करने की शक्ति तुरंत फूट पड़ी। भयानक आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव ने लॉन्ग हाओचेन और ईस्टर्न किंग को एक ही समय में एक दूर की पत्थर की दीवार के सामने दबा दिया। हालांकि वे जल्दी ही इस बल के अभ्यस्त हो गए और तुरंत हवा में वापस उड़ गए। ईस्टर्न के राजा ने लॉन्ग हाओचेन को ज्वाला और क्रोध से देखा। आपने वास्तव में किसी को निषिद्ध क्षेत्र में घुसने और विनाश के पेड़ के बीच चुराने की अनुमति दी। क्या आप जानते हैं कि इससे पूरे ईस्टर्न विश्व का संतुलन बिगड़ जाएगा और यहां तक कि ईस्टर्न में सभी जीवित चीजें शून्य हो जाएंगी? स्वाभाविक रूप से जो सफेद आकृति चमकी वह सिसी थी। इस सटीक क्षण में उसके दाहिने हाथ में एक बहुत ही अजीब पत्थर था। पत्थर बहुत अनोखा था, आधा सोना और आधा चांदी। इससे फीकी सोने और चांदी की चमक आ रही थी। जिस स्थान पर दोनों रंग जुड़े, वहां एक पेड़ का छोटा सा पौधा प्रकट हुआ। अंकुर हल्के बैंगनी रंग का था और उसी रंग के छोटे छोटे बिंदु थे। और जिस अपार विनाशकारी शक्ति को लॉन्ग हाओचेन ने पहले महसूस किया था, वह वास्तव में इस छोटे से पौधे से उत्सर्जित हुई थी। निस्संदेह यह विनाश के वृक्ष का बीज था जिस पर ईस्टर्न के राजा ने टिप्पणी की थी। सिसी, क्या आपने अपना परिवार बचाया है? लॉन्ग हाओचेन ने पूछा। सिसी ने आश्चर्य से लॉन्ग हाओचेन और ईस्टर्न के राजा को देखने के लिए अपना सिर उठाया और पूछा, आप उसे क्यों नहीं ले गए? लॉन्ग हाओचेन ने उत्तर दिया, मेरा डोमेन संयोग से उसे प्रतिबंधित करता है, इसलिए मैंने स्वाभाविक रूप से उसे हरा दिया। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और इसे दूर धकेले। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सिसी ने मीठी मुस्कान दी और कहा, ये ठीक है और कुछ मायने नहीं रखता। भाई लॉन्ग, विनाश के वृक्ष का बीज प्राप्त करने में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। अब से मैं इस ईस्टर्न जगत का शासक हूँ। मैं विनाश के वृक्ष की वृद्धि के साथ बढ़ूंगा जब तक ये स्थान मेरे स्लॉटर गॉड डोमेन में वापस नहीं आ जाता। मुझे आशा नहीं थी कि तुम इतने शक्तिशाली हो जाओगे कि ईस्टर्न का राजा भी तुम्हें हरा नहीं सकेगा। हालांकि जब तुमने उसे हरा दिया तो उसे रास्ते में क्यों नहीं मार डाला? ये भी अच्छा है, फिर मैं इसे स्वयं नहीं करूंगा। जब ईस्टर्न के राजा ने सिसी को देखा तो वह तुरंत परेशान हो गया। यह आप थे? तो यह आप है, चंद्रमा की रानी। आप क्या करने की योजना बना रही हैं? पिछली बार जब आपने सूर्य चंद्रमा दिव्य पत्थर चुराया था तो यह विनाश के पेड़ के बीज के कारण था। क्या आप ईस्टर्न को नष्ट करना चाहते हैं? चंद्रमा की रानी का नाम सुनकर लॉन्ग हाओचेन आश्चर्यचकित हो गया और वह चंद्रमा की रानी के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सका, जो मोडू शहर में थी। इतने सालों के बाद उसे पता ही नहीं चला कि वह कैसा है। हालांकि दानव देवता सम्राट ने कहा कि वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्या अब सब ठीक हो गया? सिसी ने कहा, बोना, अगर तुम इतने चिंतित नहीं होते तो हमें चंद्रमा कबीले को मजबूर करते, हम जीवित रहने का मौका खो देते। मैं ऐसा जोखिम क्यों उठाता? जिस क्षण मैंने सूर्य चंद्रमा दिव्य पत्थर पर विनाश के देवता का वृक्ष लगाया, मैंने अपना विश्वास बदल दिया।
ईस्टर्न के राजा, हो सकता है कि मैं आज तुम्हें मार न सकूं। हालांकि एक बार जब विनाश का भगवान वृक्ष बड़ा हो जाएगा तो आप वह पहले व्यक्ति होंगे जिसे मैं खोजूंगा। लॉन्ग हाओचेन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और शांति से सिसी से पूछा, सिसी, ये वैसा नहीं लगता जैसा आपने मुझे बताया था। ऐसा लगता है जैसे आप अपने परिवार को बचाने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। सिसी ने जटिल दृष्टि से लॉन्ग हाओचेन की ओर देखा, हल्की सी आह भरते हुए। भाई लॉन्ग, मुझे क्षमा करें, मैंने आपसे झूठ बोला, लेकिन मुझे करना पड़ा। आप बहुत दयालु और मासूम हैं, परंतु यह मेरे लिए योग्य है कि मैं तुम्हारा उपयोग करूं। आप बहुत सुंदर हैं, लेकिन आप प्रकाश की विरासत लेकर चलते हैं। चिंता मत करो, जब मैं पूरी तरह से विनाश के पेड़ में विलीन हो जाऊंगा तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारे लिए सबसे अच्छी कब्र ढूंढूंगा। निस्संदेह, यदि तुम प्रकाश में अपना विश्वास छोड़ दो और अंधकार के रहस्यों में मेरा अनुसरण करो तो मैं न केवल तुम्हारी हत्या नहीं करूंगा बल्कि तुमसे विवाह भी करूंगा और तुम्हारी पत्नी भी बनूंगा। आखिरकार आप जैसा असाधारण इंसान बहुत दुर्लभ है। जैसे ही वह बोली, सिसी का शरीर बदलने लगा, उसके कान नुकीले हो गए और उसके काले बाल धीरे धीरे हवा में तैरने लगे। ऐसा लग रहा था मानो उसकी पीठ से कोई काली लहर फैल रही हो। 3 जोड़ी पारदर्शी लेकिन मन चमकते काले पंख फैले हुए हैं। उनका निश्चल स्वरूप एक रहस्यमय आकर्षण से भरा हुआ था। उनकी आभा में भी नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। हालांकि वह ईस्टर्न के राजा जितनी शक्तिशाली नहीं थी, फिर भी वह कम से कम एक डोमेन की विशेषज्ञ थी। सिसी की आवाज अब कोमल नहीं थी, बल्कि गर्व से भरी थी। मैं फिर से अपना परिचय देता हूँ। मैं अंधेरे और पानी की स्वामी, ईस्टर्न की चंद्रमा रानी हूँ। रात्रि कल्पित बौने के नेता। मेरे लोगों को मनुष्यों और बौनों द्वारा धीरे धीरे विलुप्त होने के लिए मजबूर किया गया है। यदि मैं अभी कार्रवाई नहीं करता तो मेरा समुदाय सचमुच नष्ट हो जाएगा। तो जो मैंने आपको पहले बताया था वह सब झूठ नहीं था। जबकि मेरे माता पिता और रिश्तेदारों के लिए उनका अस्तित्व नहीं है। चंद्रमा की रानी के रूप में मैं अंधेरे का शासक हूँ। मुझे रक्त माता पिता की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। उसकी बातें सुनकर लॉन्ग हाओचेन ने चुपचाप उसकी ओर देखा, लेकिन अभिव्यक्ति चालू थी, उसका चेहरा ज्यादा नहीं बदला। ईस्टर्न के राजा ने चिल्लाया और उसके हाथों में 2 दिव्य कलाकृतियां टकरा गईं, जिससे लाइफ डोमेन ने तुरंत हरी चमक छोड़ दी। चंद्रमा की रानी, क्या आपको अभी भी लगता है कि आप आज छोड़ सकते हैं? चंद्रमा की रानी सिसी ने मुस्कुराकर कहा, क्या मैं नहीं जा सकती? यदि यह जल्दी होता तो शायद आपके पास अभी भी मुझे यहाँ रखने का मौका होता, लेकिन अब। जैसे ही उसने ऐसा कहा, उसने धीरे से विनाश के पेड़ को अपने हाथ में उठाया, जिससे एक घनी अंधेरी आभा निकली, जिसके तुरंत बाद सूर्य चंद्रमा दिव्य पत्थर पर ठंडी हवा चली। तुरंत एक भयानक दबाव जो पहले से कई गुना अधिक मजबूत था, फूट पड़ा, जिससे ईस्टर्न किंग्स का जीवन क्षेत्र तेजी से सिकुड़ गया। विनाश का वृक्ष अनंत काल के वृक्ष का साथी है और अनंत काल का वृक्ष प्रकृति के भगवान का घर है। यद्यपि आप प्रकृति के भगवान के प्रवक्ता हैं, फिर भी आप विनाश के वृक्ष से कैसे निपट सकते हैं? भले ही विनाश का वृक्ष अभी अभी फूटा हो, आपकी शक्ति मुझे जाने से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है।